हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। WS क्यूब ई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। और CBSE का सैंपल पेपर रिलीज हो गया है। टर्म 2 के एग्जाम का जो सैंपल पेपर है वो रिलीज कर दिया है CBSE ने। आज हम उसके सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे कि क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसा होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, किस टाइप के पैटर्न आया है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, इसके साथ साथ क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और मैं यहां पे आज आपको कंसेप्ट भी क्लियर कराऊंगा कि यदि इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आप किस तरह से उसके ऊपर फाइट कर सकते हैं। ये सारी चीजों के बारे में आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली जो सबसे पहला पेपर हमारे पास होने वाला है वो बेसिक्स का है। आपके पास CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से पेपर देख सकते हैं और सॉल्यूशन के लिए WS क्यूब इस स्कूल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेपर के बारे में कि पेपर का पैटर्न कैसा है, इसके अंदर क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं और क्या मार्किंग स्कीमा रखी है CBSE ने। तो बेसिकली बात करें, देखिए पेपर जो है आपके पास 2 आवर्स का है। अब देखिए सबसे ऊपर ही लिख दिया है 2 आवर्स का, इसका मतलब हमें क्लियर हो गया कि पेपर आपके पास कैसा है, यहां पर सब्जेक्टिव है। पेपर की मार्किंग 40 है, ये तो हम यहां पर स्टार्टिंग से देखते चल रहे हैं। अब देखिए पेपर का पैटर्न कैसा है उसको जरा देख लेते हैं। तो इन्होंने बोला है कि इसके अंदर आपके पास 14 क्वेश्चन है जो कि 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड है, ABC। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे पास सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C मिल चुका है। मतलब आपके पास सबसे सेक्शन A के अंदर थोड़े इजी सवाल मिलेंगे, सेक्शन B के अंदर थोड़े डिफिकल्ट, सेक्शन C के अंदर थोड़े से और डिफिकल्ट। लेकिन वो डिफिकल्ट नहीं है, वो आपके पास है यहां पर केस बेस्ड स्टडी के ऊपर, मतलब पैराग्राफ के ऊपर। तो क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है बेसिकली। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया है, सेक्शन A जो है आपके पास, उस सेक्शन A के अंदर 6 क्वेश्चन है। चलिए, और वो सब किसके मार्क्स हैं, 2 मार्क्स के। तो मतलब हमें यह पता चल गया 1 से लगाकर 6 तक के जो क्वेश्चन है उनके अंदर हमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। और यहां पे बोला है इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन के अंदर हमें चॉइसेस भी दे रखी है। ओके, सेक्शन B के अंदर बात करें तो सेक्शन B के अंदर आपके पास 4 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और इसके साथ भी इंटरनल चॉइस आपको प्रोवाइड की गई है एक क्वेश्चन के अंदर। अब बात करते हैं सेशन C के अंदर। सेशन C के अंदर 4 क्वेश्चंस है और कितने मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। और इसके अंदर आपके पास इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन, मतलब 1 क्वेश्चन के अंदर आपके पास यहां पर चॉइस भी प्रोवाइड की गई है। तो और इसके साथ देखिए इट्स कंटेन 2 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन का मतलब है यहां पे आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, उस पैराग्राफ से क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए पैराग्राफ तो ऐसे ही दे रखा होता है मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि हमें पता है पैराग्राफ के अंदर क्या दे रखा होगा, या तो आपको किसी चीज के बारे में बताया गया होगा और उस चीज के बारे में हम पहले से बुक्स में पढ़ चुके हैं। तो आप एक तरीके से ऐसे मान लीजिए आपके पास सारे के सारे क्या है, क्वेश्चन है। ये केस बेस्ड स्टडी भी आपके पास क्या है, एक सिंपल क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो अब आपके पास सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और देखिए 2 मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के। मतलब पेपर कैसा होने वाला है, रिटन टाइप पेपर है, तो हमें तैयारी भी उसी तरीके से करनी चाहिए। ठीक है, पिछली बार टर्म 1 का जो पेपर था वो आपके पास ऑब्जेक्टिव पेपर था जो कि बहुत अच्छा था। ठीक है, जिन्होंने उसके अंदर बहुत अच्छे ढंग से मेहनत की है उनकी मार्किंग अच्छी आएगी, किसी की थोड़ी सी कमी रह गई होगी तो कोई बात नहीं, टर्म 2 है, टर्म 2 को अच्छे ढंग से तैयार कीजिए और अच्छे नंबर लेके आइए। अब हम क्या करेंगे, पेपर को स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन लेंगे और उनके सॉल्यूशन को देखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं और इसके साथ साथ लेवल भी देखेंगे किस लेवल का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास ये रहा, सेशन A का मैंने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, बहुत सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। इसको निकालने के पास हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। पहले मेथड की बात करूंगा जिसके अंदर आप मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगाओगे। दूसरे मेथड्स की बात करता हूं तो आप डायरेक्टली क्या लगाओगे, आपके पास है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, वही लगा दो, डायरेक्टली सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपके पास कोई भी यहां पर नहीं बोला है कि किस पैटर्न से निकालना है, मतलब कौन से तरीके से निकालना है, वो नहीं बोला है। तो आपकी जो इच्छा है वो लगा सकते हो। अब मैं तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से करके दिखा रहा हूं कैसे होने वाला है, क्लियर। तो इसको जरा समझते हैं। तो देखिए क्या लिखा है यहां पर, 3x² माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड क्या कहता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब कौन से दो, 3 और 6 को मल्टीप्लाई करो और उसके बाद में अब ये जो 7 है ना, इस 7 के कुछ इस तरह से फैक्टर करो कि दोनों का जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपके पास 7 मिले, मल्टीप्लीकेशन आपके पास क्या मिले, 3 × 6 मिले।
अच्छा 3 इंटू 6 कितना होता है, 6 3 जा 18। अब इस 18 के फैक्टर करने हैं भाई, कुल मिला के कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 की टेबल से करता हूँ, 2 9 जा 18, फिर किससे करेंगे 3 से, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, ये हमारे पास आ चुके हैं। मुझे 7 बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो देखिए 3 3 जा कितना होता है 9 होता है, 9 माइनस 2 करते हैं तो कितना मिलता है हमें यहाँ पर 7 मिलता है, 7 8 9 तो मिल गया हमें यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 3x² माइनस आपके पास क्या लिखा जाएगा यहाँ पर 9x प्लस यहाँ पे लिखूंगा 2x, फिर माइनस के 6 इजिकल टू 0, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए माइनस के 9x प्लस 2x करेंगे इसके साथ तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 7x मिलने वाला है, तो मिल गया मेरा आंसर। अब इन दोनों से हम एक पेयर बनाते हैं, इन दोनों से क्या करते हैं एक पेयर बनाते हैं, पेयर बना लिया, 3 को कॉमन निकालो, x को कॉमन निकालो, 3 और x को कॉमन निकाला, पीछे क्या बच गया आपके पास, यहाँ पर आपके पास पीछे यहाँ पे बच गया x। इस तरह बात करते हैं, माइनस का 3 आपके पास रह गया, ओके देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्लस यहाँ पे आपके पास ये रहा, इसमें से मैं 2 कॉमन निकालूंगा, x रह गया, माइनस का 3 इधर रह गया और इजिकल टू 0 रह गया। अब क्या करें, ये दोनों एक पेयर दिख रहे हैं तो मैं x माइनस 3 को एक अलग कर देता हूं और यहाँ पे 3x प्लस 2 को एक अलग कर देता हूं, इजिकल टू 0 रह गया। उसके बाद आप यहाँ पे इसको 2 पार्ट में कर दो, x माइनस 3 इजिकल टू 0, x इजिकल टू 3, इधर बात करें 3x प्लस 2 इजिकल टू 0 एंड आप क्या लिखेंगे x इजिकल टू माइनस का 2/3, ये आपके पास रिजल्ट हो गया। बहुत ही सिंपल रिजल्ट था, क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपके पास यहाँ पर। ये देखिए ये 2 सॉल्यूशन आपके पास आ गए, तो इसके 2 सॉल्यूशन मतलब आपके पास रूट की बात करें तो रूट आपके पास 2 निकल के आए हैं, जिसको हम अल्फा एंड बीटा बोलते हैं। तो वो क्या निकल के आए हैं, अल्फा इजिकल टू 3 आया है, बीटा इजिकल टू माइनस का 2/3 आया, क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब एक काम करते हैं, इस पेपर के अंदर हम क्या कर रहे हैं लेवल बनाते हैं। एक तो आपके पास होगा यहाँ पर इजी, देन मिडिएटर एंड हार्ड। तो इजी के लिए मैं ई लिखूंगा, मिडिएटर के लिए मैं एम लिखूंगा, हार्ड के लिए एच लिखूंगा। अब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है कि मैंने जो लिखा है वो सही है या नहीं, आपको भी वही फील होता है या नहीं। यदि आपको वो फील नहीं हो रहा है कि जैसे मैंने कोई हार्ड क्वेश्चन के ऊपर मीडियम क्वेश्चन लिख दिया है, यहाँ पर मिडिएटर लिख दिया है या इजी लिख दिया है, तो वो आपको बताना है, या फिर मैंने कोई यहाँ पर इजी क्वेश्चन के ऊपर हार्ड लिख दिया, क्लियर, तो ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखेगा। तो अब मैं इस क्वेश्चन के लेवल को देने जा रहा हूं कि ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से यदि मैं सही ढंग से देखूं तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्लियर, और इस क्वेश्चन के अंदर मुझे 2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो मैं कंप्लीटली 2 मार्क्स लेके आ सकता था, क्योंकि आपको बस सिंपल सा एक सॉल्यूशन देना था। क्लियर हो गया यहाँ पर, तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर मेरे पक्के। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब इसके अंदर और वाला क्वेश्चन है, मतलब पहला वाला जो क्वेश्चन था वो आपके पास चॉइस वाला क्वेश्चन था, आप चाहे वो कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है ये क्वेश्चन, इसको भी जरा देखें। तो लिखा है यहां पर फाइंड द वैल्यू ऑफ द k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है किसके अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास ये रही, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब आपके जो रूट्स है वो कैसे हैं, रियल और इक्वल है। तो जब रूट्स रियल और इक्वल है उस कंडीशन के ऊपर हमें k की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो देखो रियल और इक्वल रूट्स होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा इज इक्वल टू बीटा है हमारे पास, और जब हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू बीटा होता है तब हमें यह पता है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो इक्वल टू क्या होती है, 0 होती है। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, तो इस इक्वेशन को जरा देखें यहां पर, तो ये लिखिए ax स्क्वायर प्लस आपके पास bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लिखिए, और इसके अंदर से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या करनी है, 0 करनी है। इसका मतलब मुझे क्या करना है, कैपिटल D को 0 करना है, तो यहां से मैं k की वैल्यू निकाल सकता हूं। अब कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पर बहुत सिंपल है, b की जगह क्या लिखा है, यहां पर k स्क्वायर लिखा है, माइनस लगाया, 4 लगाया, a की वैल्यू हमारे पास 3 है, c की वैल्यू भी 3 है, इज इक्वल टू 0 रख दिया मैंने यहां पर। अब क्या करें, इन सबको उठा के उधर ले चलो, इन सबको उठा के इधर ले चले, तो क्या लिखा हमारे पास, k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 3। अब आप बोल रहे हैं सर इनको मल्टीप्लाई क्यों नहीं करवा रहे, अभी करवाएंगे, 2 मिनट देखते रहिए,
बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए मैं क्या लिखूंगा, k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट के अंदर क्या लिखूंगा, 4 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए किसका क्या आएगा, 4 का 2 आ जाएगा, 3 का आपका 3 आ जाएगा, 3 2 जा कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो k की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आई है, प्लस माइनस 6 निकल के आई है। इस चीज का आपको बहुत ही अच्छे ढंग से ध्यान रखना है। देखिए मैं अभी आपको जो चीज पॉइंट करा रहा हूं वो एग्जाम के अंदर भी ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, k स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास ये दे रखा है, क्लियर। अब इसके अंदर यदि आप इस मेथड को फॉलो करते हो तो यहां पे आपको प्लस माइनस लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप क्या करते हैं, बहुत जगह गलती करते हैं एग्जाम के अंदर। आप बोलते हैं ना कि सर मार्क्स कट गए, फालतू के मार्क्स कट गए। किस बात के मार्क्स काटे, ये किस बात के मार्क्स नहीं काटे, यहाँ पे काटे हमने। क्यों काटे, प्लस माइनस लगाना भूल गए बेटा, प्लस माइनस लगाना भूल गए। इसका मतलब क्या है, हम बाय डिफॉल्ट प्लस मान रहे हैं। और जब हमें ये पता है कि के स्क्वायर की वैल्यू जब हम रूट से निकालते हैं तो हमें वहां पर दो वैल्यू मिलती है, प्लस और माइनस। तो हम उन दोनों वैल्यू को क्यों भूल रहे हैं, आपको भी यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लेनी है और इसका आंसर भी प्लस और माइनस दोनों में आएगा, क्लियर। एक तरीका ये है, यदि आप इस मेथड से जाते हुए इस जगह पे आप भूल रहे हैं उस चीज को, तो इसका एक अल्टरनेटिव आप इस तरह से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए इन सबको मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ये कुछ बनेगा। जैसे मैं इसको बना देता हूं, देखिए किस तरह से, के स्क्वायर माइनस साइन के साथ यहां पे क्या लिखूं, 6 का स्क्वायर लिख दूं, यस। देखिए यहां से 2 और यहां से 3, 3 2 6 का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। फिर आप क्या लिखेंगे यहां पर, आप यहां लिखेंगे के माइनस 6 और क्या लिखेंगे, के प्लस 6। तो आपके पास दो रिजल्ट आए कि नहीं आए। तो जब आप रूट के अंदर कर रहे हैं तब भी तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो एग्जाम के अंदर आपके मार्क कटाती है। तो अब हमें ये पता चल गया कि भाई जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन आपके पास इजी है, इसके अंदर भी मैं 2 मार्क्स ला सकता था और यदि मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करता तो इसमें भी 2 मार्क्स ला सकता था। क्लियर हुआ यहाँ पर, तो बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब मैं बात करूंगा यहाँ पर किसके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, कि लिखा है 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंटेड एंड टू एंड फ्रॉम अ क्यूबॉइड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म। मतलब आपसे बोला गया है एक क्यूब है, इस क्यूब के आपके पास क्या है, इस तरह के 3 क्यूब है। अब इन 3 क्यूब को ज्वाइन करके एक क्यूबॉइड बनाना है आपको। तो जरा देखिए कैसे है आपके पास ये जो क्यूब है, ये क्यूब किसी तरह से दिख रहे हैं आपके पास। तो देखिए मैं आपको थोड़ा क्यूब बना के दिखाऊं, तो ये हमारे पास एक क्यूब है। अब मुझे क्या करना है, ऐसे ऐसे 3 क्यूब लेने हैं और इनको ज्वाइन करके एक क्यूबॉइड बनाना है। तो ये मेरा रहा क्यूबॉइड। अब मुझे ये फॉर्मेट करना है, तो अब इसका फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस क्यूब के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, और वो क्या है आपके पास, वॉल्यूम। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, इसका वॉल्यूम दे रखा है। तो इज सफिशिएंट, देखिए इसका वॉल्यूम हमें दे रखा है ये, और वो कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर। 64 सेंटीमीटर आपके पास क्यूब दे रखा है। अच्छा देखिए वॉल्यूम ऑफ द, आपको यहां पे बात करूं, वॉल्यूम ऑफ आपके पास क्या दे रखा है, यहां पे क्यूब दे रखा है, वो भी कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं यहां पे बात करूं कि इसकी लेंथ क्या होगी, पहले इसकी बात करें, इसकी लेंथ क्या होने वाली है। तो लेंथ कैसे निकालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब की बात करें तो वो होता है एल क्यूब, और वो आपके पास क्या है, 64 के इक्विवेलेंट है। और यहां से मैं बात करूं एल के बारे में, तो एल आपके पास क्या होगा यहां पर, तो एल आपके पास हो जाएगा यहां पे 4 आपके पास सेंटीमीटर। ये आपके पास आ गया एल 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहां पे इस क्यूब के बारे में बात करें तो ये 4 सेंटीमीटर है, इसकी बात करें तो ये भी कितना है, 4 सेंटीमीटर है, एंड देन यहां पे बात करें तो ये भी कितना है, 4 सेंटीमीटर है। इस तरह से आपके पास क्या है, ये क्यूब बना हुआ है। अब बोला है इस क्यूब से ये क्यूबॉइड आपको बनाना है, और वो भी कितने, 3 से। तो ये हमारा एक पार्ट रहा, ये हमारा दूसरा पार्ट रहा, और तीसरा पार्ट, तीनों हमने लगा दिए। अब एक क्यूब आया, दूसरा क्यूब आया, तीसरा क्यूब आ गया। तो पहले क्यूब के अंदर यहां पे इसकी साइड कितनी होने वाली है, 4 होने वाली है। दूसरे क्यूब में यहां पे क्या होने वाली है, 4 साइड होने वाली है। इसकी बात करें तो ये भी 4 साइड होने वाली है, क्लियर। पीछे डेप्थ की बात करते हैं, यस, इसकी विड्थ की बात करें तो वो भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। हाइट की बात करता हूं तो वो भी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर।
क्लियर, ये कुछ इस तरह से आपके पास दिखने वाला है। ओके, क्योंकि हमने क्या किया, इसको लेके इस तरह से 3 फॉर्मेशन दिए। अब ये जो बनने वाला जो क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड का क्या निकालना है भाई, हमें टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद कीजिए, यदि याद नहीं है कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं। क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और वो क्या होता है, यस, टोटल सरफेस एरिया किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल होता है। और यदि इसको बहुत अच्छे ढंग से सीखना है कि ये कैसे आया है, कैसे हम इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो आपको हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसके अंदर हमने क्या बात की है, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, वॉल्यूम कैसे निकाला जा सकता है, ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर रखी है। किसके अंदर, चैप्टर के अंदर। क्लियर, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि ये कैसे इसका रिजल्ट निकलेगा, क्या रिजल्ट निकलने वाला है। तो जरा बात करते हैं इधर कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं। तो इसकी लेंथ के बारे में बात करूं, ये जो क्यूबॉइड बन के आया है, इस क्यूबॉइड की एल की बात करूं तो कितना हो गया यहाँ पर, 4 4 और 4, 4 थीजा कितना हो गया यहाँ पर 12। क्लियर, उसके बाद मैं बात करूं इसके यहाँ पर बी के बारे में, तो वो कितनी है, 4 है। हाइट के बारे में बात करूं तो वो कितनी है, 4 है। और ये सारी किसमें है, सेंटीमीटर्स के अंदर चल रही है आपके पास, किसमें चल रही है, सेंटीमीटर में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देते हैं और रिजल्ट निकालते हैं। तो ये आ गया 2, एल की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर आपके पास 12 सेंटीमीटर, एंड देन आपके पास बी कितना है यहाँ पर 4 है, प्लस बी कितना है 4 है, हाइट कितनी है 4 है, प्लस हाइट कितनी है आपके पास 4 है, एल कितनी है यहाँ पर 12 है। तो ये कुछ इस तरह से है। अब क्या करें, रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो कितना आंसर आ रहा है यहाँ पर, देखिए 2 आ गया, तो 12 4 जा कितना हो गया यहाँ पर, तो ये हो गया आपके पास 48, 4 4 जा कितना हो गया 16। फिर आपके पास यहाँ पे बात करें, देखिए 4 8 जा 12 4 जा कितना हो गया 48। अब क्या करें, एडिशन कर लेते हैं। तो देखिए 2 इंटू ये कितना हुआ यहाँ पर, तो 8 8 जा कितना हो गया आपके पास 16, 16 और 6 कितना हो गया 22, 22 का 2 और कैरी लग गया आपके पास कितना 2 लग गया। 4 और 4 कितना हो गया यहाँ पर 8, 8 और 2 आपके पास कितना हो गया यहाँ पर, 8 और 2 हो गया यहाँ पर 10, 10 और 1 आपके पास हो गया 11। तो ये आपके पास आ चुका है। और इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 2 जा हो गया आपके पास 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये आपके पास आ गया। अब हम बात करते हैं यूनिट के बारे में कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो देखिए यूनिट आपके पास क्या चल रही है, सेंटीमीटर चल रही है। बात किसकी कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं। तो एरिया की यूनिट क्या होती है आपके पास यहाँ पर, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे बात करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे बात करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और फाइनली बात करें तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन लेवल कैसा था, इजी, मिडिएटर या फिर हार्ड। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। यस, ये क्वेश्चन आपके पास क्या है, इजी है। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखें। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये रहा। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो जरा पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन में लिखा है, एन इंटर हाउस क्रिकेट मैच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल। एक स्कूल है जिसके अंदर मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच। फिर लिखा है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन मेड बाय द स्टूडेंट्स इज गिवन बिलो। तो ये आपके पास क्या दे रखा है, स्टूडेंट्स का आपके पास मैच का जो स्कोर है वो दे रखा है कि 0 से लगाकर 20 के बीच में आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 20 से 40 तक कितने हैं, 40 से 60 तक लिखे हुए हैं। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, फाइंड द मीडियन रन स्कोर। मीडियन रन स्कोर यहाँ पर निकालना है। अब मीडियन रन स्कोर कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ना। अब वो फॉर्मूला क्या है, तो हम यहाँ पे बात करें मीडियन के बारे में। तो मीडियन क्या होता है यहाँ पर, L प्लस, यस, L प्लस n/2 माइनस CF। CF क्या, CF आपके पास होती है यहाँ पर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इनटू H। अब ये L क्या है, लोअर लिमिट, H मतलब क्या है यहाँ पर, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी उसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देन n/2 आपके पास है। ये आपको यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। देन आप क्या कर सकते हो, मीडियन बना सकते हो। तो पहले इसकी टेबल बनाए, फिर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाए, सब कुछ तैयार करते हैं। तो फटाफट तैयार करते हैं इसकी टेबल को। टेबल तैयार करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ। ये रही मेरी टेबल जिसके अंदर हम मीडियन निकालने वाले हैं, और इसके अंदर मैं फटाफट
इस तरह से ब्लॉक्स बना लेता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे सर एग्जाम में भी ब्लॉक बनाने हैं, इस तरह से काम करना है। बिल्कुल इसी तरह से आपको काम करना है, आपको ये टेबल बनानी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसे नहीं टेबल छोड़ के आ जाएंगे, नहीं, टेबल की भी मार्किंग होती है, तो टेबल बनानी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्या लिखा है, रन स्कोर, तो ये हो गया हमारे पास RS रन स्कोर। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये आपके पास हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब उसके बाद में क्या क्या दे रखा है, 0 से लेकर 20 के बीच में 4 है, तो 0 से लगाकर 20 के बीच में 4 है। फिर उसके बाद 20 to 40, 20 to 40 आपके पास आ गया। फिर उसके बाद कहाँ तक है, 100 तक है ना, चलिए फटाफट लिखते हैं। 42 आपके पास कितना हो गया यहाँ पर 60, फिर 62 आपके पास हो गया यहाँ पर 80, 82 आपके पास कितना हो गया यहाँ पर 100। अब देखिए नेक्स्ट 40 to 60 कितना है आपके पास 5, अच्छा इससे पहले भी आ गया ना 6, तो ये 6। उसके बाद में नेक्स्ट 5, ये हो गया 5। नेक्स्ट कितना 3 और 4, तो ये आपका पास 3 और ये आपका पास 4। अब ये तो आपके पास यहाँ पे देखिए ये जो बनी हुई टेबल है, ये जो आपका है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपके पास हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मुझे क्या चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी तो चाहिए। चलिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, CF बना लेते हैं। CF की जरूरत पड़ेगी। CF कैसे बनाते हैं, CF बनाने का बहुत आसान तरीका है, सबसे पहले नंबर को आप इस तरह से उतार लीजिए, तो ये हो गया 4। फिर आप क्या करें, इन दोनों का एडिशन करते हुए यहाँ लिखिए, इन दोनों का एडिशन कितना होगा, 6 और 4 हो गया 10, तो ये यहाँ पे आपके पास आ गया 10। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन करके यहाँ लिखेंगे, तो ये कितना हो गया आपके पास 15। फिर इन दोनों का एडिशन करते हुए यहाँ लिखेंगे, 15 और 3 आपके पास कितना हो गया यहाँ पर 18, 18 और यहाँ पे प्लस 4 करेंगे तो कितना हो गया यहाँ पर आपके पास कितना हो गया 22, तो ये आपके पास हो गया 22। अब एक एक वैल्यू को निकालते हैं, क्या निकालनी है हमें, हमें चाहिए सबसे पहले L, उसके बाद चाहिए n/2, फिर चाहिए CF, फिर F, फिर आपको H चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए n की तो वैल्यू निकल के आ गई, ये आपके पास हो गया n, ये क्या हो गया आपके पास n हो गया। और यहां से मैं n/2 की बात करूं तो वो कितना होगा 22 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 11, ये आपके पास आ चुका है। सेकंड चीज मुझे क्या चाहिए, यहां पर h चाहिए, h मतलब इंटरवल, इंटरवल चाहिए 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, कितने का गैप दिख रहा है 20 का गैप दिख रहा है, तो यहां पर h इज इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया, ये क्लियर। देन अब हम बात करेंगे यहां पर कि ये जो है आपके पास क्या आ गया, अब यहां पर आपके पास L, CF और F, ये कैसे निकलेगा। तो एक बात मुझे बताइए, यहां पे n की वैल्यू कितनी निकल गई है 11, 11 मतलब आपके पास ये जो मीडियन फ्रीक्वेंसी जिसे हम बोलते हैं वो हमारे पास निकल के आ गई है। कैसे निकल के आई है, तो ये देखिए ये जो आपके पास है ये आपके पास 10 से ज्यादा है और 15 आपके पास क्या है यहाँ पर 11 से ज्यादा है और 10 से क्या है आपके पास यहाँ पर ज्यादा है और 15 इससे क्या है आपके पास 11 से ज्यादा है। तो कुल मिला के बात करें तो इसके बीच में कहीं है, इसके बीच में कहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी जो मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसे मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, मतलब मेरा जो ब्लॉक है वो कुछ इस तरह से, तो ये मैंने ब्लॉक बना दिया, क्लियर। अब जब मैंने ये ब्लॉक बनाया है तो अब मुझे इसकी क्या चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो इसके जस्ट ऊपर वाली हमारे लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसके लिए मैं बात करूं CF के बारे में, तो CF कितना लिखेंगे आप यहाँ पर 10, ओके। देन अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर CF भी आ गया, F और L की जरूरत है। F कितना है यहाँ पर 5, तो ये रहा हमारे पास F इज इक्वल टू कितना आ गया 5। अब हमें चाहिए L, L कितना है 40, तो ये रहा हमारे पास L इज इक्वल टू कितना है 40 हो गया। ये हमारा सारा डेटा तैयार हो गया। अब क्या करें, पुट करें और रिजल्ट निकालें। तो ये हमारा हो रहा फॉर्मूला, इसके अंदर मैं पुट करता हूं और रिजल्ट निकालता हूं। तो देखिए आपके पास L इज इक्वल टू कितना है आपके पास यहाँ पर 40, तो ये आ गया 40 प्लस n/2 कितना हुआ 11 माइनस यहाँ पे हो गया 10 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 10 एंड नेक्स्ट आपके पास कितना है F इज इक्वल टू 5, तो ये आपके पास आ गया 5 और डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर 20 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये मैंने लिख दिया। अब क्या करें, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पर 1, ये 5 से 20 को कट कीजिए, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 इंटू 1 4, रिजल्ट कितना आया 44। तो यहाँ पे मीडियन कितना निकल गया है इसका, यहाँ पर 44 निकल गया है। क्लियर हो गया। यहाँ पर किस लेवल का क्वेश्चन है, ये भी इजी है क्योंकि देखिए क्या करना है, टेबल बनानी है सिंपल सी, उसके बाद तो सारा रिजल्ट आपके पास आ जाएगा।
तो ये आंसर का लिखेंगे यहाँ पर, कौन से लेवल का है, इजी लेवल का है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर इजी। क्लियर हो गया यहाँ पर कैसे करना है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है यहाँ पर सीबीएसई ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या लिखा है यहाँ पर, नेक्स्ट लिखा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है इस एपी का। क्लियर, देन इफ द फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6 एंड द कॉमन डिफरेंस रिमेन सेम देन राइट अ न्यू एपी। देखिए इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अब इसका फर्स्ट टर्म आप चेंज कर दीजिए, उसके बाद में आपको कॉमन डिफरेंस सेम रखना है। एपी का फर्स्ट टर्म आपको 6 लेना है और आपको क्या करना है, यहां पर एक नई एपी तैयार करनी है। क्लियर हो गया यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारी जो पुरानी वाली एपी है, पुरानी वाली एपी क्या कर रही है यहाँ पर 4, 9 और 14 एंड सो ऑन कुछ इस तरह से कर रही है। अब इसके अंदर ये जो 4 है वो क्या है आपका A1 टर्म है, ये A2 टर्म है, ये A3 टर्म्स है। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, D इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे A3 माइनस A2। ये हमारे पास आ गया कॉमन डिफरेंस। निकालें कितना आ रहा है यहाँ पर 9 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आया है यहाँ पर आपके पास, यहाँ पे हो गया 5। देन यहाँ पे क्या लिखेंगे 14 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना निकल के आया आपके पास, यहाँ पर फिर से 5 निकल के आया, तो ये रहा आपके पास 5। कॉमन डिफरेंस 5 आ चुका है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि 6 आपको फर्स्ट टर्म मानना है, कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं करना है, एपी लिखनी है। लिख लेंगे, बहुत आसान है। तो हमें पता चल गया a इज इक्वल टू आपके पास कितना है 6 है, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 5 है, तो d इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 5 है। अब एपी लिखनी है, एपी लिख देते हैं। एपी कैसे लिखते हैं, एपी लिखना बहुत आसान है। a चाहिए आपको, A1 के लिए क्या चाहिए a चाहिए, A2 लिखना है आपको तो a प्लस डी चाहिए, A3 लिखना है आपको यहाँ पर तो क्या लिखेंगे a प्लस 2d चाहिए आपको। क्लियर, तो अब लिखे तो a इज इक्वल टू कितना आया 6, देन उसके बाद 6 प्लस 5, उसके बाद आप क्या लिखेंगे 6 प्लस 2 इंटू 5। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। 6 प्लस 5 कितना हुआ यहाँ पर आपके पास 11, उसके बाद 5 2 जा 10, 10 प्लस 6 कितना हो गया 16, तो ये आपके पास हो गया 16। ये आपकी क्या हो गई एपी तैयार। क्लियर हो गया यहाँ पर, बहुत ही सिंपल है। कॉमन डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है 11 माइनस 6 5, 16 माइनस 11 5। क्लियर, कॉमन डिफरेंस डी है ये। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इजी क्वेश्चन है या नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये हमारे पास आ गया एक और इजी क्वेश्चन। तो कुल मिला के अभी तक तो सारे इजी चल रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलें। तो बात करें अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मॉड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 38। मतलब हमें क्या दे रखा है, इस डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड दे रखा है, वो भी कितना 38 दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। अच्छा ये x कहाँ पर है, तो ये रहा हमारे पास x, इसका मॉड दे रखा है। मॉड मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आपके पास बार बार रिपीट होता है उसका जो नंबर होता है वो हमारे पास क्या होता है मॉड होता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि मॉड हमें यहाँ पे दे रखा है। तो पहले बात करते हैं मॉड के फॉर्मूले की, फिर उसके बाद कहेंगे कैसे निकाला जा सकता है। तो मॉड का जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में बात करें तो मॉड का फॉर्मूला होता है आपके पास L प्लस यस, यहां पे बात करेंगे F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपका होता है। अब ये F1 F0 ये क्या चीज है F2, इसको निकालें, फिर L को निकालें, फिर H को निकालें और फिर क्या करें सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए जो सबसे ज्यादा बार जो आपका रिपीट हो रहा है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो आपके पास क्या कहलाता है F1 कहलाता है। उसके बाद में आपके पास क्या कहलाएंगे, उससे पहले वाला आपके पास क्या कहलाएगा F0 कहलाएगा, उसके बाद वाला आपके पास क्या कहलाएगा यहाँ पर आपके पास F2 कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर आपके पास ये जो 16 है ये किसका रोल करेगा, ये रोल करने वाला है F1 का। इसके बाद ये 12 जो है ये किसका रोल करने वाला है, ये आपके पास F0 का करने वाला है। ये जो X है ये किसका रोल करेगा F2 का रोल करेगा। क्लियर, और L क्या है, L इसका लोअर फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर, ये जो आपके पास है लोअर लिमिट कितनी है 30 है, और H कितना है, दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कितना है 10 है। तो बस आपका आंसर आ गया। यहाँ से कैसे निकालेंगे आंसर, बहुत सिंपल है। L इज इक्वल टू कितना लिखें 30 प्लस
F1 कितना है, F1 है आपका 16, तो ये हो गया 16 माइनस कितना हुआ यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1 कितना है आपका 16 माइनस F0 कितना है आपके पास यहाँ पर 12 माइनस उसके बाद आपके पास बात करें यहाँ पर आ गया x और इंटू h कितना है आपके पास यहाँ पर 10, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। और जो मॉड की वैल्यू दे रखी है वो कितनी है यहाँ पर 38 दे रखी है। क्लियर। अब क्या करें, इस 30 को यहां से उठाइए, प्लस का है इधर जाएगा, माइनस में पीछे क्या रह जाएगा 8 रह जाएगा, तो यहां तो 8 रह गया और बाकी की थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है कर लेते हैं। तो यहां पे आपके पास रह गया 8 इज इक्वल टू, इधर बात करते हैं 12 माइनस 16 माइनस 12 कितना आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 4 5 6, तो उसके बाद आपके पास कितना हो गया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 40, तो ऊपर आपके पास हो गया यहाँ पर 40 डिवाइड बाय, नीचे बात करते हैं, नीचे क्या लिखा है यहाँ पर 16 टू जा कितना हो गया यहाँ पर 16 टू जा आपके पास हो गया यहाँ पर 32, तो ये रहा आपके पास 32। उसके बाद आपके पास बात करें कितना है यहाँ पर 12 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो कर दिया सब्ट्रैक्ट, कितना रह गया आपका 20 माइनस एक्स, तो ये हो गया आपका 20 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 इंटू 20 माइनस एक्स और इक्वल टू कितना हो गया 40 हो गया, 8 टू जा आपके पास हो गया 16 160 माइनस 8x इज इक्वल टू कितना हो गया 40, इसको उधर ले जाओ उसको उधर ले आओ फटाफट लाओ, 160 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना हो गया 8x, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो कितना हो गया यहाँ पर 4 5 6 12 हो गया यहाँ पर, तो ये हो गया 120 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू x, डिवाइड करें तो करें यहाँ पर देखिए 8 1 जा 8 2 जा कितना होता है यहाँ पर 16, तो यहाँ पर 8 से कैंसिल करता हूँ, 8 1 जा 8, तो 8 1 जा 8, पीछे कितना बच गया यहाँ पर 4 रह गया, 8 5 जा कितना होता है यहाँ पर 40, तो ये लीजिए 8 5 जा 40 और इक्वल टू आपके पास क्या हो गया x, मतलब ये जो x है आपके पास, इस x की वैल्यू कितनी निकल के आई है 15 निकल के आ गई है। क्लियर, समझ में आया यहाँ पर, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। क्लियर, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना था और वो फॉर्मूला आपको याद है तो आपका काम खत्म। क्लियर, तो फिर इसी तरह से इजी क्वेश्चन आ रहे हैं यार, तो इसका मतलब क्या होने वाला है, नंबर भी इस बार पूरे आने वाले हैं। क्लियर, तो इसी तरह से आप क्या करें, तैयारी को अच्छे करते रहिए, जितनी ज्यादा आप अच्छी तैयारी करेंगे उतना आपके लिए फायदा है। क्वेश्चन पेपर तो बहुत ईजी आता है। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फिर से क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है XY एंड MN आर द टेंजेंट ड्रॉ टू एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ DE, मतलब ये जो DE आपको डायमीटर दिख रहा है, कहां दिख रहा है, ये रहा हमारा DE डायमीटर इस डायग्राम के अंदर, और इसके साथ साथ क्या बोला है यहाँ पर, ये जो XY है वो दोनों क्या है यहाँ पर टेंजेंट है। क्लियर, अब उसके अंदर क्या बोला गया है यहाँ पर DE दे रखा है, अब ऑफ द सर्कल विद द सेंटर ऑफ O प्रूफ करना है कि ये जो XY है और MN है ये दोनों कैसी है, पैरेलल है। अरे ये प्रूव नहीं करूंगा तब भी मुझे पता है, कैसे पता चलेगा, चलिए इसको भी जरा देख लेते हैं। तो आपके पास एक थ्योरम होती है, अब ये थ्योरम क्या होती है, तो हमने सर्कल चैप्टर के अंदर एक थ्योरम पढ़ी थी। क्या थ्योरम पढ़ी थी कि किसी भी सर्कल के टेंजेंट आपके पास ड्रॉ की जाए और आप क्या करें, रेडियस से उस टेंजेंट के पॉइंट पर जाएंगे तो वो हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब ये आपके पास रहा सेंटर, ये रहा सेंटर, ये रहा आपके पास OE, आपके पास क्या है रेडियस, ये OE क्या है रेडियस, ये आपके पास क्या रही टेंजेंट। अभी आप क्या कर रहे हो, सेंटर से टेंजेंट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, मतलब एक रेडियस ड्रॉ कर रहे हो, तो इसके ऊपर ये जो बनने वाले जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री है। इसके बाद में आप क्या करोगे, यहां से यहां तक ये जो टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो इसका मतलब ये दो जो एंगल बनेंगे ये भी कितने डिग्री है 90 डिग्री है, तो दोनों 90 डिग्री हो गए। क्लियर, तो अब हम यहाँ पे इसको पैरेलल कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे पैरेलल कैसे प्रूव करेंगे, तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे बोल सकता हूं एंगल ऑफ, यस जरा देखिएगा यहाँ पर, एंगल ऑफ XD और E इज इक्वल टू आपके पास क्या है यहाँ पर एंगल ऑफ, आपके पास बोलेंगे N M और D, क्या बोलेंगे यहाँ पर N E और D भी बोल सकते हैं।
ये दोनों एंगल कितने हैं 90 डिग्री के हैं, और इसके साथ साथ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम है। तो देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सेम होते हैं। कहाँ पर सेम होते हैं, तो ये तो हमारे पास अल्टरनेटिव एंगल्स जो होते हैं वही हमारे पास सेम होते हैं। तो इसके हिसाब से क्या कह सकते हैं, जब हमारे पास दो लाइन पेयर पैरेलल हो और तीसरी लाइन उसे कट करे, तो इसके ये वाले जो एंगल होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, यहां पर सेम होते हैं। कौन कौन से, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये सेम होते हैं। कब होते हैं, जब दो पैरेलल लाइंस को एक आपके पास क्या करें, एक तीसरी लाइन कट करती है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपके पास क्या है, यहाँ पर पैरेलल है। क्लियर समझ आया, यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन था। अब बस वो आपको एक थ्योरम लिखनी है, यहाँ पर आपको ये दो लाइन लिखनी है, फिर आपको यहाँ पे लिखना है इसके ये वाले जो एंगल्स है वो आपस में इक्वल है, देन इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ये दोनों लाइंस आपके पास क्या है, पैरेलल है। क्लियर समझ आया, यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन था। और क्वेश्चन को मार्किंग कैसी देंगे, इजी मीडिएटर कैसे देना है, तो मैं तो इसको इजी लेवल में डालूंगा और मैंने इजी लेवल दे दिया। तो आपके पास जो सेशन ए है वो आपका कंप्लीट हो गया 6 क्वेश्चन का। अब देखिए, अच्छा इसके और में भी क्वेश्चन है, ये तो और भी अच्छी बात है ना। तो जरा देखिए यहाँ पर और में क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पर इन द गिवन द फिगर, हमें यहाँ पे फिगर दे रखा है, चलो देने दो। लिखा है ए सर्कल इज इंस्क्राइब द कोऑर्डिनेटर ABCD गिवन दैट AB, अच्छा AB कहाँ है, ये रहा AB। अच्छा देखिए AB आपको दिया गया, कितना दिया है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया है। बोला है BC, वेयर इज BC, ये रहा BC, कितना है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके साथ साथ बात करें यहाँ पर क्या दे रखा है, CD कहाँ है आपके पास, यहाँ पर तो ये रहा CD कितना दे रखा है आपके पास, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दे रखा है। और इसके साथ क्या दे रखा है यहाँ पर, फाइंड ऑफ A और D, ये रहा हमारे पास A और D, इसकी वैल्यू हमें निकाल के लेके आनी है। निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, अब जरा इसको समझते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ डायग्राम के अंदर चेंजेस करने वाला हूँ, और वो चेंजेस कुछ इस तरह से करूँगा। देखिए ये तो रहा हमारा सेंटर, ये रहा हमारा सेंटर दे दिया मैंने, यहाँ पर सेंटर दिया आपने यहाँ पर। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस सेंटर से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, जस्ट इस तरह से। ये देखिए, एक तो यहाँ पे ड्रॉ करूँगा पहली चीज़, दूसरी यहाँ ड्रॉ करूँगा, तीसरा मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा, चौथा मैं यहाँ ड्रॉ करने वाला हूँ। तो कुछ इस तरह से आने वाला है। क्लियर हुआ। अब जरा देखिए यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, इनका एक नेम रख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ABCD नाम रखा है, मैं भी नाम रख लेता हूँ इसके। देखिए इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूँ P, इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ Q, देन इस पॉइंट का मैं रख देता हूँ R, इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ S। ये मैंने अपने मन से नाम रख दिए, और ये मैं कर भी सकता हूँ, है ना, बहुत आसानी से, क्योंकि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास O आपका सेंटर है, और ये मैं सारी रेडियस को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो नाम दे सकता हूँ। मैंने नाम दे दिया यहाँ पर। अब क्या करना है जरा देखें, तो हमारे पास से एक प्रॉपर्टी होती है, किसकी, सर्कल की। सर्कल की क्या प्रॉपर्टी है कि हमारा जो सर्कल है, इस सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं ना, तो टेंजेंट की जो लेंथ होती है ना, वो आपके पास इक्वल होती है। अब ये टेंजेंट कहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ ना, आके देखिए कहाँ है हमारे टेंजेंट। तो देखिए कुछ इस तरह से ये टेंजेंट है, देखिए इसको मैंने यहाँ से कट किया तो ये सर्कल आया, और ये हमारे पास क्या रह गई, टेंजेंट रह गई। इसी तरह से आपका सब जगह टेंजेंट ही टेंजेंट दिखाई दे रही है। अब हमारा टेंजेंट क्लियर हो गया, तो अब फटाफट इसके रिजल्ट निकाल लेते हैं। क्या रिजल्ट निकालेंगे हम यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि आपके पास ये जो PB है, यहीं से स्टार्ट करता हूँ मैं, PB और जो PQ है वो इक्वल है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि जो PB है और जो आपका PQ है वो आपके पास क्या है, यहाँ पर BQ जो है वो आपका इक्वल है। उसके बाद मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर कि जो आपके पास AP है, अब जो AP है, देखिए इसका ध्यान रखिएगा, जब आप PB लिख रहे हो तो आप AP लिखेगा यहाँ पर। तो अब ये जो AP है, और इसके साथ साथ क्या लिखेंगे यहाँ पर, AS जो है वो इक्वल है। उसके बाद अब ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर बढ़े तो हमें ये पता चला कि ये जो CR है और CQ है ये भी तो इक्वल है, ये भी तो टेंजेंट का रोल करेगा। तो जो CR है और जो CQ है वो भी आपका इक्वल है। फिर क्या बोलेंगे, DR और DS भी आपके लिए इक्वल है। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर कि जो DR है और जो DS है वो भी आपका क्या है, इक्वल है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस साइड वाले सारी चीज़ों को ऐड कर लेता हूँ, इस साइड वाले सारी चीज़ों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमें सारी चीज़ें दे रखी है तो हम ऐड कर लेते हैं। तो देखिए APB और AP, अरे ये PB का है, ये रहा PB और AP, ये दोनों मिला के क्या बनेंगे, 6 बन जाएंगे।
तो मैं पीबी प्लस एपी, फिर सीआर प्लस डीआर, सीआर प्लस डीआर, ये भी हमारे पास आ गया। तो फाइनली लिख देते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरफ एडिशन कर रहा हूँ। एडिशन किया, क्या है आपके पास यहाँ पर पीबी प्लस यहाँ पे एपी प्लस यहाँ पे लिखेंगे सीआर प्लस यहाँ पे लिखेंगे डीआर। इस तरह बात करें तो आपके पास क्या बना है यहाँ पर, जरा देखें तो ये रहा हमारे पास बी क्यू, वेयर इज बी क्यू, ये रहा बी क्यू। उसके बाद आपके पास क्या है, सी क्यू चाहिए आपको, तो ये रहा आपके पास सी क्यू। तो बी क्यू प्लस सी क्यू, तो ये आपके पास हो गया बी क्यू प्लस यहाँ पे सी क्यू, फिर प्लस साइन के साथ ए एस और डी एस। ए एस कहाँ है, ये रहा ए एस, ये रहा डी एस। तो ए एस प्लस डी एस कर लेते हैं, तो ये रहा हमारे पास ए एस प्लस यहाँ पर डी एस। इस तरफ देखते हैं पीबी और एपी, पीबी और एपी दोनों मिला के कितने हैं 6, तो ये आपके पास आ गया 6 प्लस सीआर और डीआर, सीआर और डीआर कितने हैं 4, तो ये हमारा रहा 4। बी क्यू एंड सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू सी क्यू कितना है 7, तो ये रहा हमारे पास 7 प्लस उसके साथ आपके पास ए एस और डी एस, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर ए डी, तो ये आपके पास रहा ए डी। तो फाइनल आंसर क्या हो गया यहाँ पर 6 प्लस 4 10। यहाँ पे आपके पास आ गया है 10 इज इक्वल टू 7 प्लस 10 इज इक्वल टू 7 प्लस कितना आ गया यहाँ पर एडी आ चुका है आपका, तो ये आपके पास आ गया एडी। तो फाइनल आप एडी को क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 कितना आ गया आपके पास 3। अच्छा ये वैल्यू किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो यूनिट भी हमें नहीं भूलनी है एग्जाम के अंदर, एग्जाम में यूनिट के भी मार्क्स करते हैं। तो फाइनली आप क्या बोलेंगे एडी इज इक्वल टू कितना आया है आपके पास 3 सेंटीमीटर आ चुका है। क्लियर हो गया, यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीका है आपके पास। यहाँ पर देखिए आपको एडी पूछा था, निकाल दिया। क्लियर, तो अब ये देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन था वो इजी लेवल का था, अब ये जो क्वेश्चन था ये भी क्या है इजी लेवल का है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या डालूंगा इजी में डालने वाला हूँ। क्लियर हो गया यहाँ पर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, अगले सेक्शन का सेशन नंबर बी आपके पास स्टार्ट हो चुका है। तो सेशन नंबर ए के अंदर हमने देखे सारे क्वेश्चन इजी थे, जो भी 2-2 नंबर के थे वो सारे इजी थे, सब में मार्किंग पूल आनी चाहिए। डन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के पास। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है एपी दे रखी है आपके पास 5, 8, 11 हैज 14 टर्म्स। कितने दे रखे हैं 40 टर्म की आपके पास यहाँ पर एक एपी दे रखी है। फाइंड द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या होगी निकाल लेंगे। आल्सो फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म। अब ये यहां पर आपको फंसा गया, बोले लास्ट 10 टर्म, सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ, सम ऑफ क्या लिखा है लास्ट 10 टर्म के आपको सम निकालने हैं। क्लियर, तो निकाल लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। चलिए क्या करते हैं, यहां पर एपी के अंदर 40 टर्म्स दे रखे हैं आपके पास, क्या क्या दे रखा है एपी पूरी दे रखी है, क्या दे रखी है 5, 8, 11 और ऐसे ऐसे करते करते 40 टर्म्स है। डन, ये हमारे पास यहां पर बात करें तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 5, d की बात करें तो वो कितना हो गया 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 करें तो कितना आया आपके पास 3, 11 माइनस 8 किया तो कितना आया आपके पास 3, d आपके पास 3 आ चुका है। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लास्ट टर्म। लास्ट टर्म निकालनी है तो l इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 5 है, प्लस n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स कितने 40, तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पर 40 माइनस 1, एंड d की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 दे रखी है। देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर, तो ये हो गया 5 प्लस 40 माइनस 1 कितना हो गया यहाँ पर 39 इंटू 3। क्या निकाला रिजल्ट यहाँ पर 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा कितना हो गया यहाँ पर 27, 27 का 7 कैरी लग गया आपका 2, उसके बाद 3 3 जा 9, 9 10 और 11, ये आपके पास हो गया। फिर प्लस आपके पास क्या हो गया 5, तो 7 और 5 को ऐड किया जाए तो ये आपके पास हो गया 12, 12 का 2 कैरी लग गया 1, 1 और 1 आपके पास हो गया यहाँ पे 2 और ये हो गया 1। तो यहाँ पर कितना लास्ट टर्म की वैल्यू आई है, लास्ट टर्म की वैल्यू आई है 122 आ चुकी है। क्लियर, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें यहाँ पे निकालना है आल्सो फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म निकालना है। 40 टर्म्स आपके पास दे रखे हैं, यस नंबर ऑफ 40 टर्म दे रखे हैं, और लास्ट 10 टर्म के हमें सम निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो निकालना बहुत आसान है। कैसे, देखिए 5 आ गया, 8 आ गया और उसके बाद में क्या आ रहा है आपके पास 11 आ रहा है, ये रहा। ऐसे करते करते लास्ट टर्म कितनी है 122, तो ये आपके पास हो गया 122। इस तरह से नंबर ऑफ टर्म चल रही है। क्लियर,
तो अब देखिए यहां पर हम क्या क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा आंसर निकलेगा। तो देखिए ये हमारे पास A1 है, ये हमारे पास क्या है A2 है, ये हमारे पास A3 है, और ये कितना है यहाँ पर A40 दे रखा है। ये देखिए आपके पास यहाँ पर 40 टर्म्स बोले तो A40 दे रखा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमें लास्ट 10 टर्म चाहिए, 10 टर्म चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए यहाँ पर A आपके पास 31 चाहिए। A31 से A40 के बीच का हमें यहाँ पर क्या निकालना है, सम निकालना है। बहुत ही आसान तरीका है, पहले हम A31 को निकालेंगे फिर सम तो निकालते रहेंगे। तो हम A31 को यहाँ पर निकालने वाला है। A31 कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो A31 निकालना है तो A प्लस यहाँ पे लगाएंगे 30D, ये हमें देगा A31। तो देखिए A की वैल्यू कितनी आ रही है, A की वैल्यू आपके पास आ रही है यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे हो गया 30, और D कॉमन डिफरेंस कितना है, तो कॉमन डिफरेंस D हमारे पास है 3, तो ये आपके पास हो गया 3। तो देखिए कितना हो गया, 3 3 9, 90 हो गया, 90 प्लस 5 95, तो ये आपके पास आ गया 95 आ गया। अब बात करें सम के बारे में, तो सम का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है जरा देखें, तो वो फॉर्मूला है n डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज a प्लस l, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। तो देखिए n की वैल्यू कितनी है 10 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 a की वैल्यू, अब a जो है ये 95 रोल करेगा इस बार, 95 प्लस उसके बाद आपके पास क्या है ऊपर 122, ये आपके पास आ चुका है। अब क्या करें यहाँ पर, बहुत आसान, इनको ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो और रिजल्ट निकाल लो अपना, और 10 से भी तो मल्टीप्लाई करना है ना, तो कर लेंगे। तो चलिए इनको करते हैं ऐड, तो कितना हुआ यहाँ पर 5 6 7, तो ये हो गया 7, 9 और 2 आपके पास हो गया 11 का 1 कैरी लग गया आपके पास 1, और 1 और 1 कितना हो गया आपके पास यहाँ पर 2, तो ये आ चुका है। अब इसमें क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये देखिए 2 1 2 2 5 10, मल्टीप्लाई आपके पास क्या आएगा 5, और ये हो गया आपके पास SN, तो कितना आ रहा है यहाँ पर 5 7 35, 35 का 5 कैरी लग गया आपके पास यहाँ पर 3, 5 1 5, 5 और 3 कितना हो गया यहाँ पर 8, और उसके बाद 5 2 हो गया यहाँ पर 10, तो ये आपके पास आ गया। ये क्या है आपके पास SN है, SN मतलब सम ऑफ यहाँ पर लास्ट 10 डिजिट। क्लियर, समझ आया यहाँ पर किस तरह से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। क्लियर, चले नेक्स्ट के ऊपर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू अ स्टॉर्म इन अ सच अ वे, मतलब एक ट्री है, अच्छा ट्री है तो ट्री बनाएंगे ना यार, मैं ट्री बना लेता हूँ। कहाँ गया मेरा ट्री, ये देखो ट्री, ब्राउन कलर का कलर लेके ये मैं ट्री बना रहा हूँ, ये हो गया हमारा ट्री। देन ट्री के ऊपर कुछ ऊपर भी तो होना चाहिए ना, लीव्स वगैरह, तो ये हमारा ट्री हो चुका है इस तरह से, ये हमारा ट्री है। अब ये क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ पर जुड़ा हुआ तो होगा, जमीन भी तो बनानी पड़ेगी, तो ये जमीन हो गई हमारी। क्लियर, अब हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, अ ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू द स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब तेज हवाएं, तेज हवाएं, तो ये ऐसे चल रही है हवाएं इस तरह से। क्लियर, ये हवाएं आ गई। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, स्टॉर्म इन अ सच वे दैट द टॉप ऑफ अ ट्री टच टू द ग्राउंड एंड मेक एन एंगल, ये 300, इट्स नॉट 300, इट्स 30, इट्स आपके पास क्या है 30 डिग्री एंगल है यहाँ पर। ओके, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, तो देखिए ये आपके पास कितना है 30 डिग्री है विद द ग्राउंड। अब मतलब क्या हुआ, तेज हवा चली, पेड़ टूट गया, पेड़ टूट के आपके पास नीचे लटक गया, नीचे लटक के क्या बन गया 30 डिग्री का एंगल बना लिया विद द ग्राउंड। ओके, फिर लिखा है लेंथ ऑफ द ब्रोकन अपर पार्ट ऑफ अ ट्री इज 8 मीटर, मतलब देखो क्या हुआ है यहाँ पर, ये तेज हवा चली, तेज हवा की चलने की वजह से ये यहां से टूट गया पेड़, ये टूट के गिर गया नीचे। नीचे कैसे गिरा, तो नीचे कुछ इस तरह से गिरा। तो अभी इस पेड़ को भी थोड़ा गिरा देते हैं यहाँ पर, ब्राउन कलर, इट्स ब्राउन कलर, एंड ये आपका पास कुछ इस तरह से है, और इसके अंदर कुछ इस तरह से पत्ते हैं, ये देखिए ये ऐसे, ये ऐसा है, मतलब ये ऐसा टूट के नीचे गिर चुका है। अब जब ये गिर चुका है तो ये बोला कि ये जितना भी ये जो टूटा हुआ पार्ट है, ये जो ब्रोकन पार्ट है, इस ब्रोकन पार्ट की जो लंबाई है वो कितनी है 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री बिफोर इट्स ब्रोकन, बिफोर इट्स वॉज ब्रोकन मतलब ब्रोकन होने से पहले ट्री की क्या हाइट थी वो हमें बतानी है। तो आई थिंक डायग्राम सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका यहां पर रिजल्ट निकालेंगे।
देखिए रिजल्ट निकालने के लिए मैं थोड़ा अलग डायग्राम का यूज करूंगा, यदि मैं इसके अंदर ही चला जाऊंगा तो सब कुछ गड़बड़ घोटाला हो जाएगा ना, राइट। तो ये हमारा रहा पहले ग्राउंड, क्लियर। अब फिर उसके बाद में ये हमारे ट्री का बचा हुआ हिस्सा और ये हमारे ट्री का टूटा हुआ हिस्सा, ऐसे कुछ है। और जो हिस्सा टूट गया है वो पहले खड़ा भी तो था, तो ये हमारा जो टूटा हुआ हिस्सा था वो कुछ इस तरह से आपके पास खड़ा था। तो देखिए एक्चुअल में जो पेड़ की जो हाइट है हमारी, यस, जो ट्री है उसकी जो एक्चुअल की जो हाइट है वो हमारे पास ये इसकी हाइट है। और इन्होंने बताया है कि ये जो पार्ट है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए ब्रोकन अपर पार्ट ऑफ अ ट्री इज 8 मीटर। इसका मतलब ये जो है आपके पास ये कितना है, आपके पास 8 मीटर है, क्लियर। तो ये 8 मीटर है और इसके बाद आपको बोला है एंगल। अच्छा एंगल कौन बना रहा है, एंगल तो आपके पास ग्राउंड के साथ यही बना रहा है और ये जो एंगल है वो कितना है, यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है। अच्छा ये आपके पास 8 मीटर है, तो ये वाला भी तो पार्ट हमारा टूटा था, यही तो पार्ट टूटा था, तो ये वाला पार्ट हमारा टूटा था, तो ये वाला पार्ट कितना है, यहाँ पर 8 मीटर है। कितना पार्ट है 8 मीटर, यहां से यहां तक 8 मीटर है। और ये बाकी बच गया जो पार्ट है वो कितने मीटर है, तो ये मैं x मीटर मान लेता हूं। और ये ग्राउंड के साथ ये कितना है ये भी नहीं पता यार मुझे, तो मैं एक काम करता हूं, इसको मैं y मीटर मान लेता हूं, क्लियर। अब हमें यहां पर किसी भी तरीके से ये x की जो वैल्यू है ये मिल जाएगी, तो मैं टोटल लेंथ ऑफ ट्री यहां पर निकाल सकता हूं। तो अब कैसे करेंगे, यहां पर बहुत आसान है। यहां पे आपको कौन सी थ्योरम या फिर क्या रेशियो निकलना आपके पास लग रहा है, क्या लगाया जा सकता है। देखिए मुझे इसको देख के लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगेगा, आपको भी वही लग रहा है ना, बिल्कुल सही लग रहा है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे लगेगा, तो ये एंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और क्या चाहिए। अब यहां पर बात करें इस एंगल के जस्ट सामने ये परपेंडिकुलर है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास यहाँ पर देखिए ये बेस हो गया, ये आपके पास हाइपोटेनियस हो गया एंड ये आपके पास क्या हो गया, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, सब कुछ तो है। तो देखिए हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के बीच में कोई रिलेशनशिप क्या हो सकता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो आपके पास होता है साइन थीटा। तो देखिएगा यहाँ पर कि आपके पास क्या होता है, देखिए आपके पास होता है पी बी पी और फिर क्या होता है एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही होता है। इसके अंदर हमें देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के ऊपर बात करते हैं तो क्या आता है साइन थीटा, उसके बाद आता है कॉस थीटा, देन आपके पास क्या आता है टेन थीटा, नीचे से पढ़ेंगे तो क्या आएंगे, इसके रिवर्स आ जाएंगे। और हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशनशिप, तो वो हमें मिल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे किसको, साइन थीटा को। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, तो साइन थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहाँ है, यहाँ पर ये रहा परपेंडिकुलर, कितना है आपके पास यहाँ पर x है, तो यहाँ पे रख दिया मैंने x। हाइपोटेनियस की बात करें तो वो कितनी है 8 है, तो ये रख दिया मैंने 8। अच्छा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 1/2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन कितना हो गया 8। देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, एक्स इज इक्वल टू कितना आया 4 आ गया, तो एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ गया 4। अब ये 4 आया किस में है, ये 4 आपके पास चल रहा है मीटर में, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, मीटर लगाऊंगा। अब एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, हाइट ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पर ट्री, हाइट ऑफ ट्री क्या होता है यहाँ पर x प्लस 8 मीटर, और x की वैल्यू कितनी निकल के आई है 4, 4 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना निकल के आया यहाँ पर 12 मीटर। ये आपके पास आंसर आ गया, क्लियर, समझ आ गया यहाँ पर किस तरह से करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये आपके पास। तो इसको किस लेवल के अंदर डालेंगे, इसको तो मैं डाल दूंगा भाई, मेरी इच्छा है यहाँ पर किस में डालना है, मुझे इजी में डालना है, तो मैंने इसको इजी में डाल दिया, क्लियर। तो मैंने तो इजी में डाला है, आपको बताना है डिस्क्रिप्शन के अंदर कि ये किस लेवल का क्वेश्चन है। ओके चलो नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट अच्छा इसके और में भी क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिखा है द टू पोल ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर एंड अनदर साइड्स ऑफ अ रोड वाइड इज इक्वल टू 80 मीटर। मतलब आपके पास क्या लिखा है, दो पोल है जो कि रोड के दोनों साइड्स हैं और रोड की जो आपके पास डिस्टेंस है वो 80 मीटर दे रखी है, क्लियर। तो बना लेते हैं कुछ डायग्राम सा, क्योंकि डायग्राम बनाते हुए हमारी सब चीजें हैं वो सारी क्लियर हो जाती है। ये हमारी रोड, अब हमें क्या चाहिए, दो पोल भी चाहिए, तो लीजिए दो पोल बना लेते हैं।
तो 2 पोल के लिए मैं यहाँ पे इसका यूज करूंगा। ये मेरा पहला पोल हो गया और ये मेरा दूसरा पोल हो गया, ये दोनों पोल हैं। अच्छा, इनके हाइट के बारे में क्या कुछ बोला है क्या? यस, 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन अनदर साइड्स ऑफ अ रोड 80 मीटर वाइड। अच्छा, ये दोनों की हाइट भी सेम है और इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है? 80 मीटर है, यहां से यहां तक। क्लियर? अब बोला है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन अ रोड of the angle of elevation of the top of the two pole are respectively। मतलब बोला गया है यहां कहीं एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने P बना लिया। अब उसके बाद में बोला है एंगल ऑफ द इवोल्यूशन, एंगल ऑफ इवोल्यूशन बना लेते हैं। तो ये मैं रेड कलर से बनाना चाहूंगा एंगल ऑफ द इवोल्यूशन। तो ये मेरा एंगल ऑफ इवोल्यूशन ये रहा, इसी तरह से ये रहा हमारा एंगल ऑफ इवोल्यूशन। अब हमारे को क्या बोला गया है? एंगल ऑफ इवोल्यूशन कितना है? 60 डिग्री है और 30 डिग्री है, ये दो दे रखे हैं। Find the distance of the point on the road from the two poles। डिस्टेंस क्या होगी आपके पास यहाँ पर 2 पोल्स के बीच की, तो वो हमें यहाँ पे बतानी है। मतलब ये जो पॉइंट है इसके बीच में क्या डिस्टेंस है वो निकालनी है। तो चलो निकालते हैं। यहाँ पर पहले इसके एंगल ऑफ द इवोल्यूशन की बात करें, कौन सा कितना है यहाँ पर। तो देखिए ये आपके पास क्या है, ज्यादा है, इस तरफ जाएगा तो एंगल आपके पास बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा और ये एंगल क्या होगा। तो ये आपके पास मान लेता हूं कि ये 60 डिग्री है। यस, ये आकाश कितना है? 60 डिग्री और ये आकाश कितना है? 30 डिग्री है। क्लियर? अब उसके बाद में हाइट ऑफ द आपके पास किसकी बात करें? पोल के बारे में। तो वो मैं मान लेता हूं यहां पर कितनी है? h है। इसकी भी हाइट कितनी है? h है, क्योंकि सेम साइज बोल रखी है। और ये जो 80 मीटर दे रखा है ना, इसका भी कुछ जुगाड़ करते हैं। क्या करेंगे? मैं मान लेता हूं यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है? x मीटर है। कितनी है? x मीटर है। और देखिए टोटल आपके पास कितनी है? 80 है। तो एक काम करते हैं, इसकी जो पीछे बच गई वो क्या होगा? 80 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर? ओके, डन। अब क्या करें? लगा देते हैं tan थीटा। देखिए इसके अंदर tan थीटा लगाओ, उसके अंदर tan थीटा लगाओ, काम खत्म। तो देखिए मैं इसको एक नाम दे देता हूं, ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2। ट्राइंगल 1 के अंदर लगाऊंगा tan थीटा। तो ये हमारे पास ट्राइंगल नंबर 1 है, इसके अंदर लगा रहा हूं tan थीटा। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? tan आपके पास हो गया यहाँ पर कितना? 30 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा का फॉर्मूला क्या है यार? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए शुरू करते हैं। परपेंडिकुलर आपके पास कितना है? h है। बेस कितना है? x है। डन। चलिए ट्राइंगल 2 की बात कर देते हैं। ट्राइंगल 2 के अंदर tan 60 की बात करेंगे। tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू हाइट कितनी है? h है। हाइट हो गई आपके पास h। बेस कितना है यहाँ पर? 80 माइनस एक्स है। तो यहाँ पे हो गया 80 माइनस एक्स। अब क्या करें? tan 30, 30 कितना होता है? 1/√3। ये हो गया 1/√3। तो इस बार बात कर रहा हूँ है यहाँ पर ट्राइंगल नंबर 1 1/√3 h/x। तो ये हो गया आपके पास 1/√3 h/x। x इधर जाएगा, h इधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर? √3h। अच्छा h दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, लेकिन हमें पता है सेम है इसलिए, है ना। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर ट्राइंगल 2 के बारे में। tan 60 कितना है? √3। √3 से मल्टीप्लाई करो और काम खत्म कराओ। तो ये हो गया आपके पास ट्राइंगल ऑफ 2। क्या लिखेंगे यहाँ पर? √3 इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर? 80 इंटू एक्स। तो 80 माइनस एक्स है, 80 माइनस एक्स। और इस तरह बात करेंगे क्या आएगा यहाँ पर? h आएगा केवल। तो ये रहा आपके पास h। अब x की वैल्यू क्या लिखेंगे? √3h लिख दूं, ठीक है। तो अब x की निकालनी है या h की वैल्यू निकालनी है? हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हटाओ और यहाँ पे लिखो x/√3 इक्वल टू क्या लिखा है हमने? h। रखो h। तो ये हो गया √3 और यहाँ पे हो गया 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू h की जगह क्या लिखेंगे? x अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पर? √3। अब ये √3 इधर मल्टीप्लाई गया तो कितना आ गया? 3 आ गया। ये √3 इधर कर दो तो कुछ भी करा लो, 3 हो गया। तो 3 इंटू 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? x हो गया। 8 3 जा कितना हो गया? 24। 0 माइनस 3x इज इक्वल टू x। ये उधर गया कितना हो गया? 4। तो ये क्या लिखेंगे? 4x इज इक्वल टू 24/0। यहाँ हो गया 240। x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर? 240 डिवाइड बाय 4। तो कितना आएगा यहाँ पर?
60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहाँ पर 60 आ चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये जो x डिस्टेंस है वो 60 है, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है यहाँ पर 80 माइनस 60 कितना हो गया 6 7 8 मतलब 20 आपका डिस्टेंस आ गई है। क्लियर समझ में आया यहाँ पर। अच्छा हाइट ऑफ द पोल पूछता तो वो भी निकाल लेते। कैसे निकाल लेते, यहाँ पे देखिए ये जो 60 आया है ये उसके अंदर रख दो, हाइट ऑफ द पोल आपके पास निकल कर जाएगा। क्लियर समझ में आया कि नहीं आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो देखो क्वेश्चन दोनों के दोनों क्या है, ईजी है। क्लियर, चले नेक्स्ट के ऊपर देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पर, जरा उसको डिस्कस करें। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर लिखा है पीए और पीबी आर द टेंजेंट ड्रॉ टू अ सर्कल विद द सेंटर ऑफ ओ। मतलब आपके पास क्या है, पीए और पीबी आपके पास क्या है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल है हमें, जो कि यहाँ पर दिखाई भी दे रही है अब हमें। नेक्स्ट अब बात बोली गई है यहाँ पर, इफ पीए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ ए पी बी, वेयर इज ए पी बी, तो ये रहा ए आपके पास ए पी बी, ये 60 डिग्री दे रखा है, तो ये तो हमें डायग्राम में भी दिख गया। देन द फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए बी की लेंथ हमें यहाँ पे क्या करनी है, निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे ए बी की लेंथ, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए यहाँ पर कुछ काम करते हैं, शुरू करते हैं काम को। काम क्या है, यहाँ पर मैं ब्लैक कलर से कुछ लाइंस बनाऊंगा जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा लाइन रेड से बना लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास सेंटर ऑफ ओ है, इस सेंटर ऑफ ओ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये क्या कर रही है, इसको इक्वल इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर रही है, पहली चीज। सेकंड चीज, अब हमें यहाँ पे और एक और चीज देखनी है कि मैं इसको यहां से मिलाता हूं। देखिए इसको मैंने क्या किया, यहां से इसको मिलाया, ज्वाइन किया, एंड मैंने इसको यहां से ज्वाइन किया है, ये मैं कर सकता हूं। तो ये टोटली मैंने यहां पे किया। अब देखिए थर्ड चीज, अब यहां पे मैं बात करूंगा कि जो हमारे पास ए पी है और जो हमारे पास पी बी है, ये दोनों की जो लेंथ है ये 6 सेंटीमीटर होने वाली है। क्लियर, तो कुल मिला के यहां पे आपके पास एक ट्राइंगल बनने वाला है। ये रहा हमारा ट्राइंगल, जिसको मैं बाहर निकाल के आपको दिखाऊंगा कुछ इस तरह से। हमने ट्राइंगल बना लिया है। ट्राइंगल का यहां पे बात करें तो ये आपका पी हो गया, ये आपका ए हो गया है, और ये आपके पास क्या हो गया, बी हो गया। इस पी ए में बात करूं तो पी ए आपके पास कितना है, 6 सेंटीमीटर है। इस पी बी की बात करूं तो ये भी आपके पास क्या है, 6 सेंटीमीटर है। ये तो आपके पास यहाँ पे हो गया है, आपके पास कौन सा ट्राइंगल हो गया यहाँ पर, ये आपके पास हो गया है आइसोस्केलेन ट्राइंगल। क्लियर, अब यहाँ पे आइसोस्केलेन ट्राइंगल हो चुका है। इसके साथ साथ मैं बात करूं तो देखिए ये जो एंगल है ये आपको कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। क्लियर, ये आपको एंगल दे रखा है 60 डिग्री, और मुझे पता है ये अभी आइसोस्केलेन ट्राइंगल है यहाँ पर। तो इस केसेस में ये जो एंगल एक्स है और ये जो एंगल एक्स है, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। एंड इसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, ये जो ए बी है, इस ए बी के लेंथ को मैं एक काम करता हूँ, y सेंटीमीटर रख लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये x प्लस 60 इज इक्वल टू कितना होता है, 180। तो देखिए x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x प्लस 60 इज इक्वल टू आपके पास कितना हो गया, 180 डिग्री। 60 उधर लेस करने चले, ओके 60 उधर लेस करने चले तो कितना होगा, 120 और यहाँ पे है 2x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई है, 120 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 60। तो कुल मिला के बात करें तो यहाँ पे सारे एंगल कितने आ रहे हैं, 60 के आ रहे हैं। 60 के आ गए तो ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब इसकी सारी की सारी साइड्स क्या है, सेम है। तो हम जिस ए बी को निकालने जा रहे थे उसकी लेंथ तो हमें 1 मिनट में पता चल गई। क्या पता चली है यहाँ पर, ये मिली है 6 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको तो मैं ज्यादा इजी क्वेश्चन बना लूंगा, इजी भी नहीं है, इजी का इजी है, ये तो डबल इजी लगा सकते हैं इसके अंदर। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपके पास, नेक्स्ट आपके पास ये रहा, लिखा है यहाँ पे द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 3 पॉजिटिव नंबर दैट आर कंसिक्यूटिव मल्टीप्लाई ऑफ 5 इज आपके पास दे रखा है 725। फाइंड द 3 नंबर्स। देखिए 3 नंबर्स हैं जो कि आपके पास क्या है, 5 के मल्टीपल में, और तीनों के तीनों नंबर आपके पास क्या है, कंसेक्यूटिवली है, मतलब लगातार आने वाले नंबर्स है। और इनका जो सम है, देखिए क्या लिखा है, स्क्वायर ऑफ द सम, स्क्वायर करना है फिर सम करना है, तो वो आपके पास कितना है, 725 है। तो आपको नंबर निकालना है, तो बहुत आसान है, फाइंड द नंबर। मैं जो सबसे पहला नंबर निकालूंगा, जैसे मैं मानता हूं यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5x हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये 5x क्यों होगा, तो देखिए यदि मैंने इसको x माना तो x तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी निकल के आ सकता है। मैंने 5x लिखा, इसका मतलब क्या है, 5 का मल्टीपल ही होगा। जैसे यहाँ से यदि x की वैल्यू 1 आएगी तो 5 × 1 कितना होगा, 5 हो जाएगा। 2 आएगी तो 5 2 10 हो जाएगा। यस, 5 का मल्टीपल है। देन अब मैं सेकंड नंबर की बात करूं, सेकंड नंबर की बात करूं तो वो कितना आएगा, यहाँ पर
5x प्लस कितना आएगा यहाँ पर 5 आएगा। थर्ड नंबर की बात करूं यहाँ पर तो वो आपके पास कितना आएगा यहाँ पर 5x प्लस कितना आएगा 10 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है यहाँ पे स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर देते हैं। 5x का आपके पास क्या हो गया स्क्वायर हो गया। देन आप क्या लिखेंगे 5x प्लस 5 का आप क्या लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 5x प्लस 10 का क्या कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, और ये किसके इक्विवेलेंट है 725 के इक्विवेलेंट है। अब हमें क्या करना है रिजल्ट निकालना है। क्या निकालना है x की वैल्यू, बहुत इजी है। कैसे निकालेंगे तो ये आपके पास हो गया 5 5 जा 25 एक्स स्क्वायर प्लस, अब मुझे इसको ओपन करना है, इसको ओपन किया तो 5 5 जा 25 एक्स स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे हो गया 25 5 5 जा 25 25 इंटू 2 25 इंटू 2 आपके पास कितना होगा यहाँ पर 50। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा प्लस साइन के साथ 50, और वो भी किसके साथ x के साथ। कैसे हुआ ये, तो ये आपके पास हो गया a प्लस, ये आपके पास क्या हो गया a प्लस बी का आपके पास हो गया होल स्क्वायर। तो क्या होता है a स्क्वायर 2ab प्लस साइन के साथ हो गया b स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर 25 5 इंटू 5 इंटू 2 5 5 से 25 इंटू 2 कितना हो गया 50। तो ये आपके पास आ चुका है। देन अब नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपके पास कितना है प्लस साइन के साथ 5 5 से 25 हो गया एक्स स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे आपके पास क्या हो गया 100। देन प्लस साइन के साथ 5 इंटू 10 कितना हो गया 50 52 जा कितना हो गया यहाँ पर 100। तो 5 इंटू 10 100, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 100, और उसके साथ क्या आएगा x आ जाएगा इजिकल टू कितना हो गया 725 आपके पास है। क्लियर। तो ये आपके पास एक प्रॉपर लाइन बनने वाली है। अब इसमें एक काम करते हैं, जो जो आपके पास सेम है उसको साथ ले लेते हैं। 25 और 25 आपके पास 50 प्लस 25 75। तो एक तो आ गया आपके पास 75 एक्स स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट अब बात करते हैं किसके बारे में, जो x के साथ है। x के साथ ये रहा 50 और एक वो 100, तो 150, तो प्लस ये हो गया 150, ये आपके पास हो गया, और ये किसके साथ है x के साथ है। फिर प्लस साइन के साथ अब नॉर्मल वैल्यू को एक साथ ले लेते हैं। नॉर्मल वैल्यू कितनी कितनी है जरा देखें तो नॉर्मल ये रहा एक, तो आपके पास कितना है यहाँ पर 25। देन उसके बाद नॉर्मल ये रहा 125 है यहाँ पर, तो ये हो गया 125 इज इक्वल टू कितना हो गया 725 आपका आ चुका है। तो अब क्या करें सॉल्यूशन करते हैं। इस 125 को उधर ले जाते हैं, माइनस करते हैं आपके पास कितना आ गया 25 600 आ गया आपके पास यहाँ पर। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए क्या रिजल्ट आया फाइनली आंसर 75 एक्स स्क्वायर प्लस साइन के साथ, उसके बाद कितना है 150। अच्छा 150 कैसे, वो 100 प्लस आपके पास कितना है 50 है, तो ये आपके पास हो गया 150। फिर इसके पास क्या आएगा x आएगा प्लस साइन के साथ अच्छा प्लस साइन के साथ या माइनस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ कितना 600। तो ये आपके पास आएगा माइनस साइन के साथ 600 आ चुका है इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब क्या करें कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लेते हैं। क्लियर। तो 5 से निकाले या 15 से निकालूं, ओके 15 से निकाल लेते हैं। तो यहां पर मैंने क्या किया 15 से निकाला इसको बाहर, 15 से बाहर निकाला तो 15 बन जा 15 5 से कितना हो गया 75, ये हो गया एक्स स्क्वायर। फिर बात करें 15 बन जा 15 10 हो गया एक्स हो गया 15 आपके पास बात करें तो ये हो गया 40 और ये हो गया इज इक्वल टू 0। क्लियर। उसके बाद क्या करें 5 भी निकल जाएगा क्या, बिल्कुल निकल जाएगा। तो ये हो गया 15 इंटू 5 आपके पास बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 5 2 जा हो गया आपके पास 10, तो ये आपके पास 2 हो गया एक्स हो गया 5 आप यहाँ पे बात करेंगे 5 8 जा 40 इज इक्वल टू 0। क्लियर। और ये जो भी है ये क्या करेंगे इसको 0 में फेंक दीजिए, 0 में फेंक दिया 0 हो गया। अब इसका यहाँ पे क्या करेंगे फैक्टर कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके जिससे आपका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो 8 का यहाँ पे फैक्टर करने जा रहा हूँ, 8 का करूंगा अगर फैक्टर करूंगा तो मुझे 2 का फैक्टर मिल जाएगा कुल मिला के। तो देखिए 8 का करते हैं तो 2 4 जा 8, फिर बात करें 4 1 जा 4, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, और अब यहाँ पे बात करेंगे 4 2 जा 8 हो गया है। तो आप क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या निकालेंगे कॉमन, यहां से मैं कॉमन निकालूंगा x को, तो यहां पे x प्लस बन जाएगा 4 माइनस 2 कॉमन x प्लस बन जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। आपके पास क्या बन गया x प्लस 4 एक आपके पास आ गया, दूसरा क्या बन गया x माइनस 2 आपके पास एक आ गया 0। अब रिजल्ट क्या क्या निकला यहां से,
रिजल्ट यहां से निकलेगा हमारे पास x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू +2। अब इन दोनों में से कौन सा सही है ये हमें कौन बताने वाला है, तो ये हमें ये बताएगा। कौन है यहां पर, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो पॉजिटिव नंबर इन दोनों में से कौन सा है, तो पॉजिटिव नंबर हमारे पास ये है, तो ये इसका आंसर होगा और ये इसका आंसर नहीं होगा। तो यहां पे वैलिड आंसर क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 रखिए यहां पर। तो 5 2 जा कितना हो गया यहां पर, तो 5 2 जा आपके पास हो गया यहां पर 10, 10 यहां पर 15, यहां पर क्या करेंगे 20 कर दे, तो ये 20। 5 इंटू 10 कितना हो गया 10, 10 प्लस 10 20। तो 10 15 और 20 ये आपके पास क्या होगा, इसके आंसर हो गए। आई थिंक क्लियर, समझ में आ गया होगा ओवरऑल क्वेश्चन कैसे करना है। और क्वेश्चन का लेवल की बात करूं तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अभी भी ये हमारे पास क्या हो गया, एक इजी क्वेश्चन हो गया। क्लियर हो गया आपको यहाँ पर किस तरह से करना है। चले नेक्स्ट यहाँ पर, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जरा इसको देखिए। तो सेक्शन सी का क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है कंस्ट्रक्ट द टू कंसंट्रेटिंग सर्कल ऑफ रेडियस इज इक्वल टू, आपके पास क्या है 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास यहाँ पर क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है किसको, टू कंसंट्रेटिंग सर्कल्स को करना है। ड्रॉ द टू टेंजेंट्स ऑन द सिमिलर सर्कल फ्रॉम द पॉइंट पी विच इज लाई ऑन द बिगर सर्कल। मतलब आपके पास क्या करना है, यहाँ पर आपको जो एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है यहाँ पर, जो कि क्या लाई है आपके पास, यहाँ पर आपके पास इसके ऊपर बिगर सर्कल के ऊपर लाई है, ये हमें यहाँ पर बनानी है। क्लियर, समझ आ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब टेंजेंट हमें यहाँ पर छोटे वाले सर्कल के बनानी है और पॉइंट पी कहाँ पर है, आपके पास बिगर सर्कल के ऊपर है। और देखिए क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट द टू कंसंट्रेटिंग सर्कल्स रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सर्कल बना रहा हूँ। पहले क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो सर्कल है ये 3 सेंटीमीटर सर्कल का बनाया है यहाँ पर इस तरह से। फिर देखिए एक काम करते हैं, पहले एक सर्कल के लिए पॉइंट बना लेता हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली मैं यहाँ पे वो तो आपको ड्रॉ करके नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसके लिए मैं आपको सर्कल का आइडिया दे दूंगा। तो ये मैंने क्या किया, टू कंसंट्रेटिंग सर्कल्स बना लिए कुछ इस तरह से। अब एक की है 3 सेंटीमीटर रेडियस है और दूसरे की क्या है आपके पास यहाँ पर 7 सेंटीमीटर रेडियस है। तो ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर रेडियस का हो गया और इसके बाद में ये हमारे पास क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ड्रॉ द टू टेंजेंट्स टू द सिमिलर सर्कल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पी विच लाई ऑन द बिगर सर्कल। बिगर सर्कल के ऊपर आपके पास पॉइंट ऑफ पी लाई है। तो ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ पी इस तरफ यहाँ पर, और ये हमारे पास हो गया सर्कल ऑफ ओ। अब टेंजेंट मुझे ड्रॉ करनी है, यहां पर कर सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे करेंगे आप यहां पर, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर देना है। तो ये मैंने क्या किया, इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने के बाद अब आप क्या करेंगे, इस लाइन को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे। इंटरसेक्ट कैसे करते हैं, तो जरा देखिए यहां पर। तो आपको खोलना है कंपास, मैंने लिया कंपास। कंपास लेके क्या करना है, ये जो भी लेंथ है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, उसके हाफ पोर्शन से ज्यादा का खोल देना है। तो मैंने इसके हाफ पोर्शन से ज्यादा का खोला यहां पर, और एक यहां कट लगाना है, एक यहां कट लगाना है ओ पर रखते हुए, फिर पी पर रखते हुए एक ऊपर कट लगाना है, एक नीचे कट लगा देना है। तो इस तरह से आपके पास कट मिल जाएंगे। देन अब आप क्या करेंगे, इन कट्स को ज्वाइन करना है आपको। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन कट्स को यहां पे इस तरह से ज्वाइन कर दे रहा हूं। कट्स को ज्वाइन करने के बाद यहां पे आपका एक पॉइंट मिलेगा P। ये आपके पास एक पॉइंट मिल गया आपके पास, यहां पे इस पॉइंट का नाम रख देता हूं Q। अब इस Q से O को आप रेडियस मानते हुए एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। Q से मैं इसको एक रेडियस मानते हुए क्या करूंगा, एक सर्कल को ड्रॉ करूंगा। तो मैंने इसको माना और इसको यहां पे इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अप्रोक्सीमेट कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। अब जैसे ही यहां पे ये दिखा, तो आपके पास देखिए एक कट यहां पे दिखा, एक कट यहां पे दिखा। क्लियर, इसको मैंने मान लिया C1 कट, इसको मैंने मान लिया C2 कट। और इसके बाद में मैंने क्या किया कि ये जो P है, इस P को मैंने क्या किया, यहां से ज्वाइन कर दिया इस C2 कट से। तो ये मैंने P को C2 कट से ज्वाइन किया, फिर इसी P को C1 कट से भी ज्वाइन कर दिया। तो अब आपके पास दो टेंजेंट बन चुकी है। कौन कौन सी दो टेंजेंट बनी है, ये हो गई T1 टेंजेंट, ये हो गई आपके पास T2 टेंजेंट। दोनों की दोनों टेंजेंट आप यहां पर देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह से आपके पास बनी हुई है। क्लियर, समझ में आ रहा है यहां पर किस तरह से बनाना है। तो कुछ इस तरह से आप यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहां पर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको, तो लिखा है ड्रॉ द पेयर ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये आपको बनाना है, मतलब 60 डिग्री का इंक्लाइंड है। आपको ये रहते हुए आपको क्या करना है, यहां पर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है।
देन आपको दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करनी है, सर्कल की आपके पास क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है। कर सकते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। यदि मैं इसको ड्रॉ करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं, तो सबसे पहले मैं यहां पे क्या बनाऊंगा, एक सर्कल बना देता हूं। ये सर्कल बना लिया, क्या रेडियस है इसकी, इसकी रेडियस हमारे पास है यहां पर 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर रेडियस का मैंने एक सर्कल बना लिया कुछ इस तरह से। अब मैं एक काम करता हूं, यहां से मैं एक 90 डिग्री ले लेता हूं। ये मैंने 90 डिग्री ले लिया यहां पर, ये मेरा 90 डिग्री है। और क्योंकि आपका जो टेंजेंट से रेडियस के ऊपर आपके यहाँ पर पॉइंट डालते हैं या फिर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री होती है। तो ये मैंने डाल दिया। देन उसके बाद में अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक आपके पास लाइन ड्रॉ करूंगा। ये मैंने लाइन को ड्रॉ किया यहां से कुछ इस तरह से। ये देखिए मैंने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब कुछ ऐसे ही लाइन को यहां से ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए क्या बोला है यहाँ पर, ड्रॉ द पेयर ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। एंड यहाँ पे लिखा है विच इज द इंक्लाइन टू ईच अदर एट ए एंगल ऑफ द 60 डिग्री। एंगल कितना है, इंक्लाइन एंगल 60 डिग्री आपके पास है। अब लिखा है आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अब मुझे टेंजेंट की लेंथ नहीं पता है कि ये टेंजेंट की लेंथ क्या है, तो पहले मैं टेंजेंट की लेंथ निकालूंगा, फिर उतनी लेंथ का यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करते हुए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए क्या करेंगे आप यहाँ पर आप 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जैसे ये मेरा हो गया यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल कुछ इस तरह से। तो फिर आप यहाँ पे क्या कर पाएंगे, इसको ज्वाइन कर पाएंगे। अभी मेरी जो लाइन है वो कुछ एक्स्ट्रा आ चुकी है, तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगी यहाँ पर। और आपको इसके ऊपर क्या बनाना है, 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। और 60 डिग्री का एंगल बनाने के बाद आपके पास ये जो लाइन है वो आप इस तरह से ज्वाइन कर पाएंगे। क्लियर। तो ये आपके पास जो एंगल है ये 60 डिग्री है। ये मैं बात करूं, ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये 60 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपके पास क्या बनेगा, एक आपके पास एंगल बनेगा। अब हमें क्या बनाना है, इस टेंजेंट की लेंथ हमें निकालनी है। तो टेंजेंट की लेंथ को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो निकालना बहुत ही आसान है। उसके लिए क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पे इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। बस इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन होगी वो इस एंगल को क्या करेगी, बाइसेक्ट कर देगी। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, ये जो एंगल होगा वो 30 डिग्री का आपके पास निकल के आएगा। ये एंगल कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ये जो लेंथ है आपके पास, ये जो लेंथ है ये आपके पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर की है, क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। अब आपको ये लेंथ आपको निकालनी है, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये तो आपके पास क्या बन रहा है, ये आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल। इसके अंदर थीटा के सच सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर है। थीटा के जस्ट नीचे क्या है, बेस है। एंगल आपके पास कितना है, 30 डिग्री है। तो आप यहां पे क्या लगाएंगे, यहां पर सीधा सा tan 30 डिग्री लगाइए और यहां पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 6 मान लीजिए और यहां पे ये जो टेंजेंट है इस टेंजेंट की वैल्यू x मान लीजिए। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 6 मानी, टेंजेंट की वैल्यू मैंने क्या मान लिया है, यहां पर x मान ली है। x की वैल्यू निकालनी है। tan 30 कितना होता है, 1/√3। तो ये हो गया आपका 1/√3 इज इक्वल टू 6/x। x इधर भेजो, √3 इधर भेजो, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 6√3। और वो भी किस में आपके पास आया है, यहाँ पर सेंटीमीटर में आ चुका है। क्लियर। तो इस तरह से आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल कैसा है आपके पास, यहाँ पर बहुत इजी लेवल है। दोनों क्वेश्चन के लेवल आपके पास क्या थे, इजी थे। तो ये हमारे पास जो सेक्शन सी है इसका क्वेश्चन चल रहा है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है यहाँ पर, द फॉलोइंग एज वाइज चार्ट ऑफ 300 पैसेंजर फ्लाइंग फ्रॉम द दिल्ली टू पुणे इज प्रिपेयर्ड बाय द एयरलाइन स्टाफ। तो ये आपके पास क्या है, एयरलाइन स्टाफ के थ्रू आपके पास क्या है, चार्ट बनाया हुआ है। इसमें लिखा है फाइंड द मीन एज ऑफ द पैसेंजर। मीन एज क्या होगी इसकी आपको निकालनी है। अच्छा, इस चार्ट के अंदर ये चार्ट कैसा दिख रहा है, लेस देन का चार्ट है। यहाँ पर ये देखिए सारा चार्ट क्या है, लेस देन का चार्ट है। तो अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, सही फॉर्मेट में अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसको सही फॉर्मेट में अरेंज करूंगा। और जब भी आपको लेस देन का चार्ट दिया होता है, इसका मतलब आप ये मान लिए कि ये जो आपके पास डेटा दे रखा है, ये क्या दे रखा है, CF दे रखा है। CF मतलब क्या होता है, यहां पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपके पास। अब हमें क्या करना है, इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी सही करना पड़ेगा, क्योंकि मीन निकालना है हमें यहां पर। तो अब कैसे निकाल सकते हैं, जरा यहां पर देखें। तो मैं इस चार्ट को पहले सही कर रहा हूं। चार्ट को देखिए 10 से लगाकर लेस देन है। लेस देन कितना है यहाँ पर, 0। देखिए नंबर ऑफ पैसेंजर के बारे में बात कर रहा ना, तो पैसेंजर सबसे लोएस्ट क्या हो सकता है आपके पास, यहाँ पर 0 हो सकता है। तो ये क्या चलेगा, 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 करते हुए 80 तक चलेगा आपके पास, क्योंकि आपके पास क्या है, एज बोली गई है। तो एज आपके पास 0 मतलब आपके पास नहीं है, 1 मतलब आपके पास है, यस। तो एज आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, 0 से आप यहाँ पर इससे स्टार्ट करेंगे। क्लियर। तो अब मैं यहाँ पे देखिए वापस चार्ट बनाने जा रहा हूँ।
तो चार्ट कुछ इस तरह से बनेगा आपके पास। वापस देखिए यहाँ पर, तो ये हमारा रहा चार्ट, ये मैंने बना दिया इस तरह से। ये हमारा चार्ट बन चुका है। देन इसके अंदर मैं आपके पास 3 लाइन्स और डाल देता हूँ। ये मेरी पहली लाइन बनेगी। इसके अंदर हमारे पास देखिए आपके पास CF दे रखा है, तो हमें CF नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए। तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, एज है, मैंने यहाँ पे लगा दिया आपके पास यहाँ पर एज। सेकंड आपके पास क्या है, नंबर ऑफ पैसेंजर, तो मैंने लगा दिया नंबर ऑफ आपके पास क्या है पैसेंजर है। देन उसके बाद में आपके पास ये आपके पास क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। देन आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर ये लिमिट्स वाली चीज आएगी। फिर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, XI की। तो यहाँ पर मैं क्या निकालूंगा, ये आपके पास क्या है FI है, और ये आपके पास क्या है यहाँ पर, यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है आपके पास पूरा, तो ये FI आ गया। फिर मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, XI की जरूरत पड़ने वाली है। देन इसके बाद में एक और चीज की जरूरत पड़ने वाली है, वो क्या है FI इंटू XI, क्योंकि उसी से हमारा रिजल्ट निकलने वाला है। तो अब मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, FI इंटू XI निकालूंगा। तो एक और यहाँ पे ब्लॉक की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये रहा हमारा ब्लॉक, जिसके अंदर हम क्या बात करने वाले हैं, FI इंटू XI के बारे में बात करेंगे। क्लियर। अब मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ, 0 से 10 80 तक बनानी है मुझे, तो चलो बनाते हैं यहाँ पर। तो 0 से हो गया यहाँ पर 10, फिर आपके पास 10 से लगाकर 20, फिर 20 से लगाकर आपके पास 30, फिर आपके पास 32 आपके पास हो गया 40, फिर आपके पास हो गया 42, यहाँ पर हो गया 50, फिर 52 आपके पास हो गया 60, फिर 62 आपके पास हो गया यहाँ पर 70, और यहाँ पर लास्ट 72 आपके पास क्या हो गया 80 हो चुका है। ये इस तरह से आपका स्टेट बन चुका है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी चीज की, ये डेटा की। डेटा कैसे भरेंगे, तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा 14, तो ये आपके पास नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें 14 आ गया। उसके बाद देखिए ये आपके पास कितना है 44 है, तो आप क्या करेंगे 14 में से 44 को लेस कर देंगे, तो यहां पे आपका रिजल्ट कितना आएगा, यहां पर 30 आएगा। क्योंकि देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या होता है आपके पास, यहां पर ये जो फ्रीक्वेंसी है ये एज इट इज दिखाते हैं, फिर इसका इसके साथ ऐड करके यहां पे लिखा होता है, ये इन दोनों का ऐड आपके पास दे रखा होता है। तो इस वजह केस के अंदर यहां पे हम क्या लिखेंगे 44 माइनस 14 मतलब कितना आ गया यहाँ पर 30 आपके पास आ चुका है। तो ये आपके पास आ गया 30। देन उसके बाद यहां पर इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसी तरह से इन दोनों का सबका सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे। तो देखिए फाइनल आंसर देखते हैं यहां पर कितना आने वाला है, ये आपके पास आने वाला है। तो एक काम करता हूं, पहले मैं इस लिस्ट को वहां पे उतार देता हूं। तो ये मेरे पास क्या आएगा, यहां पर आपके पास 14 है, उसके बाद आपके पास यहां पर बात करें 44 और 82, तो ये हो गया 44, यहां पे हो गया 82। उसके बाद मैं बात करूं यहां पर 134, तो ये हो गया 134, और उसके बाद में आपका क्या है 184 है, तो ये हो गया 184 हो गया। देन उसके बाद में आपका 245 यहाँ पर, तो ये हो गया 245 यहाँ पर। देन नेक्स्ट आपके पास 287 और 300, 287 और आपके पास हो गया यहाँ पर 300। अब जरा यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो सॉल्यूशन निकालें यहाँ पर इन दोनों का कैंसिल करते हुए। क्लियर। तो ये इस तरह से आपका रिजल्ट आएंगे। देन अब हम बात करेंगे XI के बारे में। XI कैसे निकालेंगे, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर क्या आएगा 10 प्लस 0 आपके पास होगा 10, 10 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 5, तो ये आपके पास आने वाला है 5। अच्छा देखिए 20 प्लस 1 10 करेंगे तो 30, 30 डिवाइड बाय आप क्या करेंगे 2 को, तो कितना आएगा 15, तो 5 के बाद आपके पास आ गया 15। तो इसी तरह से आपके पास क्या चलेगा, नेक्स्ट चलेगा। तो गैप कितने का आ रहा है, यहाँ पर गैप आ रहा है यहाँ पर 10 का, तो नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा यहाँ पर, नेक्स्ट 10 का गैप से 25, फिर आपके पास क्या आएगा यहाँ पर 35, फिर उसके बाद क्या आएगा 45, देन आपके पास क्या आएगा यहाँ पर 55 के बाद में आपके पास क्या आएगा यहाँ पर 65, 65 के बाद में क्या आएगा यहाँ पर 75 आने वाला है। क्लियर। ये इस तरह से आएगा। समीशन ऑफ आपके पास FI कितना आने वाला है यहाँ पर, तो ये समीशन ऑफ FI आपके पास आने वाला है 300। समीशन ऑफ FI कितना है 300 है। अब आपको क्या निकालना है FI इंटू XI, तो फटाफट मल्टीप्लाई कर लिया जाए। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको यहाँ पर, तो 14 5 जा, तो ये आपके पास आने वाला है। अच्छा देखिए इन सभी को सम करते हैं, तो इन सभी का जो टोटल है 126 आपके पास क्या आने वाला है 00 आने वाला है। क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है जरा देखें, तो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि इसका यहाँ पे निकालना है मीन, तो इसका मीन निकाले तो हम क्या निकालेंगे x बार इज इक्वल टू क्या आएगा समीशन ऑफ FI इंटू समीशन ऑफ XI डिवाइड बाय समीशन ऑफ आपके पास क्या आएगा FI आने वाला है। क्लियर। तो समीशन ऑफ FI आपके पास कितना है 126 आपके पास 00 है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा यहाँ पर 300। ये देखिए इन सभी का सम कितना आएगा आपका 300 आएगा। देन देखिए आप क्या करेंगे इन 20 से 20 को कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 जा 3 और इनको कैंसिल आउट करें, तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा आपके पास कितना होगा 12, तो 3 4 जा आपके पास 12 हो गया, 3 2 जा आपके पास कितना होगा 6 हो गया। तो रिजल्ट आपके पास कितना निकल के आया यहाँ पर आपके पास 42 निकल के गया।
तो मीन ऑफ पैसेंजर आपके पास कितना निकल के आया है यहाँ पर 42 निकल के आया है। आंसर देखिए इसका, देखिए किस पैटर्न का है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन लेवल आपके पास बहुत ईजी है, तो इसको मैं डालूंगा यहाँ पर ईजी लेवल के अंदर। क्लियर। तो अभी तक हमने 12 क्वेश्चन तक दिखा है, सारे क्वेश्चन आपके पास क्या चल रहे हैं, इजी चल रहे हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा दे रखा है क्योंकि केस बेस्ड स्टडी के ऊपर क्वेश्चन है। तो केस बेस्ड स्टडी के ऊपर क्वेश्चन को जरा देखें क्या लिखा है। लिखा है अ लाइट हाउस इज अ टॉल टावर विद द लाइट नियर अ टॉप। मतलब एक लाइट हाउस के बारे में बोला गया है यहाँ पर। दोज आर ऑफन बिल्ड ऑन आइसलैंड कोस्टेज और द क्राफ्ट लाइट हाउस ऑफन वाटर सरफेस एक्ट और बहुत कुछ लाइन लिखी हुई है। क्लियर। तो देखिए ओवरऑल मैं यहाँ पे इसकी कहानी सुना देता हूँ कि क्या लिखी हुई है, आप इसको पढ़िएगा, बहुत मजेदार कहानी लिखी हुई है। लेकिन मैं आपको कहानी बता देता हूँ क्या है। देखिए लाइट हाउस के बारे में बात की गई है, जो कि आपके पास क्या होता है सी के अंदर लगे हुए होते हैं। वो क्या करते हैं, आपको गाइडलाइन के लिए करते हैं कि जैसे कोई आपके पास यहाँ पर स्ट्रोम आ गया, यहाँ पर कोई भी आपके पास यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ जाती है सी के अंदर, तो वो क्या करते हैं इंडिकेशन करते हैं जो भी आपके पास शिप होती है उसके लिए, ताकि वो उनको क्या करे आपके पास मैसेज मिल सके और वो रिवर्ट बैक हो सके। पहली चीज के लिए, दूसरी सिक्योरिटी के लिए भी यूज होते हैं। तो बेसिकली उन सभी के बारे में कहानी बताई गई है कि लाइट हाउस क्या होता है और किस तरह से होता है। अब लाइट हाउस क्या होता है बेसिकली बात करें तो एक पोल होता है, उस पोल के ऊपर इस तरह से एक लाइट लगी हुई होती है। वो लाइट आपके पास फ्लैश देती है इस तरह से। तो उसके कुछ रेंज होती है यहाँ पर, जिस रेंज तक आप क्या कर सकते हैं उस लाइट हाउस की लाइट को सी कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। अब देखिए यहां पर बात करें तो देखिए मुंबई के बारे में बताया गया कि मुंबई के अंदर ये आपके पास 1874 से 75 के अंदर सबसे पहले लगाई गई थी। अब इसके बारे में और भी कुछ चीजें बताई गई है। क्या बताई गई है जरा देखें, और वो हमारे काम की है। क्या काम की है, बोला गया है इट्स अप्रोक्सीमेट 40 मीटर हाइट, मतलब आपके पास क्या है इसकी 40 मीटर उसकी हाइट है। एंड यहां पे बोला है इट्स बीम कैन बी सीन द डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर्स, मतलब आपके पास इसकी जो डिस्टेंस कवर अप करती है ये लाइट देखने के लिए वो कितना है यहाँ पर 30 किलोमीटर है। क्लियर। अ शिप एंड अ बोट आर कमिंग टूवर्ड द लाइट हाउस फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर। तो यहां पे बोला एक शिप है और एक बोट है जो कि आपके पास क्या कर रही है, आ रही है आपके पास कमिंग आ रही है यहाँ पर किसके बारे में, लाइट हाउस के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। क्लियर। एंगल ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ द फ्लैश लाइट फ्रॉम द लाइट हाउस to the boat and the ships are 30 डिग्री and 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब आपके पास क्या कर रहा है यहाँ पर बोट और शिप के लिए एंगल ऑफ द डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पर दे रखा है। तो इसके अंदर आपके पास देखिए पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द टू बोट्स और शिप, मतलब आपके पास बोट और शिप है। अब कहाँ है बोट और कहाँ है शिप, तो देखिए ये जो है आपके पास ये बोट दे रखी है एंड सॉरी ये बोट है और एंड ये क्या है आपका शिप है। क्लियर। तो अब आपसे बोला गया है इज द नियरेस्ट द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट हाउस। डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट हाउस मतलब कौन सबसे ज्यादा नियर है और कितना नियर है ये भी हमें यहां बताना है। तो अब इसकी कैसे पता चलेगा, तो देखिए इसकी जो हाइट है, हाइट कैसे है, तो देखिए हाइट यहां पर दे रखी थी, ये दे रखी है अप्रोक्सीमेट 40 मीटर इसकी हाइट दे रखी है। तो ये देखिए ये रही हमारे पास इसकी जो हाइट है, मतलब ये जो देखिए लैंप की जो हाइट है वो हमारे पास कितनी दे रखी है 40 मीटर आपके पास दे रखी है। देन इसके बाद में देखिए आपके पास एंगल दे रखे हैं 30 एंड 60 एंगल दे रखे हैं आपके पास यहाँ पर, और ये देखिए आपके पास इस तरह से एंगल दे रखे हैं। तो अब हमें क्या करना है, एंगल ऑफ द डेप्रिसिएशन दे रखा है लेकिन एंगल ऑफ द इवोल्यूशन चाहिए। तो एंगल ऑफ द इवोल्यूशन चाहिए, तो देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो इस केसेस के अंदर आपके पास ये वाला जो एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा 60 डिग्री हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अब देखिए ये जो है इसमें डिस्टेंस हम कैसे पता करेंगे, तो आप ऐसा मान लीजिए कि जैसे ये बोर्ड है, ये क्या है एक बोर्ड है, एक मैं यहां पे खड़ा हूं और एक कोई दूसरा यहां पे पर्सन खड़ा है। हम दोनों क्या कर रहे हैं बोर्ड के इस तरफ जा रहे हैं। तो ये जो आप नीचे लाइन देख रहे हैं ये क्या कर रही है, आपकी जो बोट है वो इस लैंप की तरफ जा रही है, दूसरी तरफ ये जो शिप है ये क्या आ रही है लैंप की तरफ आ रही है। तो आपको डिस्टेंस कौन सी निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। ये जो आपका दिख रहा है यहां पर नीचे डीबी और ये जो बीसी देख रहे हैं ये आपको निकालना है। क्लियर है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए आपके पास लैंप की जो हाइट है वो पता है, आपको ये निकालनी है, लगाइए tan थीटा। तो देखिए मैं फटाफट tan थीटा लगाता हूं। तो सबसे पहले tan ऑफ 30 लगाता हूं जिसके अंदर परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 40 है और बेस कितना है नहीं पता, तो इसको मान लेते हैं x। सेकंड चीज tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3।
तो यहां पे आएगा 1/√3 इज इक्वल टू 40/x हो जाएगा। देन इसको इधर लीजिए और इसको इधर मूव कर दीजिए, तो यहां पर वैल्यू कितनी आई है, x इज इक्वल टू 40√3। ये आपके पास एक वैल्यू आई है। किसकी आई है ये आई है आपके पास बोट की। देन बात करते हैं किसकी, शिप की। शिप की बात करें तो ये आपके पास कितना है, tan of 60 डिग्री इज इक्वल टू 40 अपॉन कितना हो गया, x हो गया। tan 60 कितना होता है, √3। ये √3 इधर जाएगा, x इधर आएगा, तो x इज इक्वल टू 40 अपॉन √3 है यहां पर, तो ये √3 आ गया। अब इस √3 से तो हमें काम नहीं है, क्योंकि √3 डिवाइड के अंदर हमें नहीं चाहिए, तो थोड़ा इसका क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। तो रेशनलाइजेशन करने पर देखिए क्या आ रहा है, इस √3 को मैं यहां से हटा रहा हूं, तो रेशनलाइजेशन करने पर यहां पे आपका बन गया 3 मल्टीप्लाई √3। अब इन दोनों में से बताइए कौन सी आपके पास डिस्टेंस कम है। तो बेसिकली यही डिस्टेंस कम है, जिसके अंदर आपके पास क्या मिल रहा है, 40/3 √3 मिल रहा है, और यहां पे क्या मिल रहा है, 40√3 मिल रहा है। तो डिस्टेंस कौन सी कम हो गई, ये वाली डिस्टेंस कम हो गई। कितनी डिस्टेंस कम हुई है, तो आप इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 40/3 √3। क्लियर, समझ में आ रहा है यहां पर। तो आपके पास किसकी कम है, शिप की कम है, हमें ये पता चल चुका है। देन नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट। बोट को कितना टाइम लगेगा ये हमें बताना है। बोट टू रिच द लाइट हाउस इफ इट इज मूविंग एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर हावर। इसकी रेट क्या है, 20 किलोमीटर पर हावर की डिस्टेंस कर रही है। अच्छा देखिए यहां पर आपके पास क्या डिस्टेंस चल रही है, 40 मीटर चल रही है, और यहां पे स्पीड किस में दे रखी है, किलोमीटर में दे रखी है। तो या तो उस मीटर को किलोमीटर में बदल दिया जाए, या फिर इस किलोमीटर को मीटर में बदल जाए। तो बेसिकली मैं उस 40 जो आपके पास यहाँ पे है ना 40√3, इसको ही मैं क्या करूंगा, किलोमीटर को मीटर में बदलूंगा। अब हमें क्या पूछा है, यहां पर टाइम पूछा है कि इसको टाइम कितना लगेगा। तो आपके पास क्या होता है, जरा देखिए फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू, मैं बात करूं तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। और टाइम हमें निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, टाइम इधर चला गया तो आपके पास क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, स्पीड। और डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस आपके पास है 40√3। ये किसमें है, मीटर के अंदर है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब इस मीटर को आपको क्या करना है, किलोमीटर में बदलना है। तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000 कर दीजिए। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 40√3 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू, अब हमारे पास देखिए यहां पर है किलोमीटर पर हावर, ये है हमारे पास। तो इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये स्पीड से हमें डिवाइड करना है, तो मैंने क्या किया, 20 से यहां पर डिवाइड कर दिया। क्लियर, डिवाइड कर दिया है, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये जो आपके पास टाइम आएगा वो किस में अंदर आने वाला है, हावर के अंदर आपके पास टाइम आने वाला है। तो इस तरह से आप यहां पर रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो आई होप से समझ में आ चुका है किस तरह से क्वेश्चन करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बेसिकली मैं इस क्वेश्चन के अंदर देखिए इतनी पूरी लैंग्वेज लिखी है, इस लैंग्वेज के ऊपर नहीं जाऊंगा। मेरा जो एक्चुअल क्वेश्चन है मैं उसके ऊपर जाऊंगा। तो उसके बेसिस पे मैं इसको क्या बोलूंगा कि ये हमारे पास क्या है, एक इजी लेवल का क्या है क्वेश्चन है आपके पास। डन, चले नेक्स्ट यहां पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें दे रखी है, पता नहीं क्या क्या दे रखा है। देखिए इसको आपको पढ़ना है और समझना है। मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूं, शॉर्टकट में क्या लिखा है इसके अंदर। शॉर्टकट मैं बताऊं यहां पर, तो ऐसा लिखा है कि आपका जो डॉल मेकिंग होती है, जैसे आपने देखा होगा काफी जगह ऐसी छोटी छोटी डॉल्स बनाते हैं। तो इस डॉल को कैसे बनाया जाता है, क्या कहानी है इसके पीछे बनाने की, वो सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। क्लियर, और ये इसके साथ साथ ये कहां से आई है, ये सब इसके बारे में बताया गया है। जिसके अंदर देखिए इतनी सुंदर सुंदर जो डॉल्स होती है वो आप यहां बनाते हैं। अब जैसे ये डॉल है, ये डॉल कैसे बनी है, तो बेसिकली आपने क्या किया, एक सिलेंडर का यूज किया, उसके ऊपर एक स्पेयर रखा है, इस तरह से बनाया है। ये जो छोटी छोटी डॉल्स है ये सारी इसी तरीके से बनी है। तो इसके पीछे की आपको क्या बताई गई है, कहानी बताई गई है। अब मेन काम क्या है, किस चीज का हमें ध्यान रखना है, हमें इनकी डॉल्स के ऊपर ध्यान रखना है कि कौन से डॉल्स को कौन सा नंबर दिया हुआ है, और इसके अंदर आपको बताया गया है कि ये कैसे बनाई गई है। अब चलते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर कि मेन क्वेश्चन हमारे पास क्या है, और ये जितना भी आपके पास है कंटेंट आप पढ़िए, इसके बारे में बहुत अच्छी सी बातें लगी है। लेकिन हमारा जो मेन क्वेश्चन है उसके ऊपर चलते हैं। यस, तो मेन क्वेश्चन आपका यहां से स्टार्ट होता है। यहां लिखा है द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द रेड स्पेरिकल एप्पल इन द डॉल 1। यस, ये आपके पास मेन क्वेश्चन है। तो देखिए इसके अंदर क्या बोला है कि आपके पास ये देखिए ये जो डॉल है, कौन सी डॉल है, डॉल 1 के अंदर ये आपके पास एप्पल पड़े हैं कुछ, एंड इसके अंदर आपके पास देखिए ऑरेंज पड़े हैं। इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर देखिए इसका फेस है, और देखिए इसके अंदर भी इसका फेस है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो अब क्या बोला गया है यहां पर, द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द रेड स्पेरिकल एप्पल इन द डॉल 1, द स्पेरिकल्स ऑरेंज इन द
डॉल 2 इज 2/3। तो मतलब आपके पास दोनों जो स्पेरिकल है, जैसे एक एप्पल का है और एक आपके पास क्या है यहां पर ऑरेंज का है, इनके किसका रेशियो है यहां पर, डायमीटर का रेशियो है। इस चीज का ध्यान रखना, डायमीटर का रेशियो है। अब डायमीटर का रेशियो दे रखा है 2:3। फिर लिखा है द मेल डॉल इज ब्लू कलर, हैज द सिलेंड्रिकल बॉडी एंड स्पेरिकल हेड। अब मेल डॉल कहां पर आई हुई है, तो ये रही देखिए मेल डॉल, इसके अंदर बोला स्पेरिकल है, देन आपके पास सिलेंडर है। नेक्स्ट अब बात करते हैं यहां पर, द स्पेरिकल हेड इज टच टू द सिलेंडर बॉडी, द रेडियस ऑफ द बोथ ऑफ द स्पेरिकल हेड एंड द सिलेंड्रिकल बॉडी इज 3 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉडी इज द कितना है यहां पर आपके पास 8 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। और लिखा है यहां पर बेस्ड ऑन द अबाउट द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग द क्वेश्चन। हमें यहां पे क्वेश्चन का आंसर देना है, क्या है जरा देखें यहां पर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ surface area of the red spherical apple in a doll 1 to that of spherical orange in the doll 2। मतलब doll 1 और doll 2 के आपके पास क्या करना है, सरफेस एरिया का आपको रेशियो निकालना है। अब देखिए सरफेस एरिया किसका निकालना है, पहले पॉइंट आउट वो करते हैं। तो रेड आपके पास क्या दे रखा है, स्पेरिकल एप्पल दे रखा है, और ऑरेंज भी आपके पास स्पेरिकल दे रखा है। तो देखिए स्पेरिकल का रेशियो क्या होता है, आप मुझे वो बताइए, क्या फॉर्मूला होता है। तो यदि आपको याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं अब आपको बताने वाला हूं। देखिए स्पेरिकल का आपके पास सरफेस एरिया, मैं यहां पे लिख रहा हूं, स्पेरिकल का आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होता है 4πr², ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब आपको दिया क्या गया है जरा उसका देख लेते हैं। रेशियो दे रखा है आपके पास रेड स्पेरिकल एप्पल, आपको एप्पल का देखिए आपको क्या दे रखा है, एप्पल का रेशियो डिवाइडेड बाय किसका रेशियो है आपका, ऑरेंज का रेशियो है। तो ये रहा हमारे पास ऑरेंज का रेशियो, और किसका दे रखा है आपका, डायमीटर का रेशियो दे रखा है। तो डायमीटर का है आपका 2/3 है, तो ये रहा आपके पास 2/3। पूछा किसका है आपके पास, रेड स्पेरिकल एप्पल डिवाइडेड बाय ऑरेंज का। क्लियर। तो अब देखिए इसको मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने बोला 4πr1, देखिए ये हमारे पास क्या है, d1/d2 है, इस तरह से मान लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे आपके पास यहां पर 4πr²/r1/4πr2 का स्क्वायर लिखा है। डन। तो अब मुझे इस r1/r2 को चेंज करना पड़ेगा डायमीटर के अंदर। कैसे करेंगे, तो हमें पता है आपका 2r = क्या होता है, d होता है। तो हम यहां पे r = क्या लिख सकते हैं, d/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो इस r को हम बनेंगे d/2 के अंदर। तो मैं d/2 के अंदर इसको कन्वर्ट करूंगा तो क्या बनेगा यहां पर 4π, ये बन जाएगा आपके पास d1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π d2/2 का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर क्या हुआ देखिए, ये जो देखिए ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर कैंसिल आउट, पाई और पाई का स्क्वायर कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल आउट, 4 और 4 कैंसिल आउट। देन आपके पास ये देखिए स्क्वायर 2 का स्क्वायर का d1/d2 का होल स्क्वायर आपके पास आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, d1/ इसका आंसर क्या लिखूंगा मैं, d1/d2 का होल स्क्वायर। अच्छा d1/d2 क्या दे रखा है, 2/3। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, 2/3 का होल स्क्वायर। देन आपका आंसर कितना आ जाएगा यहां पर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9, तो आपके पास हो गया 4/9। तो रेशियो में क्या लिखेंगे आप यहां पर 4:9 लिखेंगे। क्लियर, समझ में आया यहाँ पर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पर। डन। देन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन अब देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर, बोला गया है आपके पास द ब्लू डॉल ऑफ द डॉल 3 इज मेल्टेड एंड इट्स क्ले इज यूज। मतलब देखिए आपका डॉल 3 है। अच्छा डॉल 3 कहाँ है, ये डॉल 3 जिसके अंदर आपने क्या किया, एक सिलेंडर और एक स्पेयर का यूज किया, इसको आपने क्या किया, मेल्ट किया। अब आपने मेल्ट कर दिया। चलिए मेल्ट करने के बाद आपने क्या बनाया यहां पर, क्ले इज यूज टू, क्ले से बनाई हुई है तो क्ले को यूज किया आपने टू मेक द सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ डॉल 4 इफ द रेडियस ऑफ द ड्रम इज आल्सो 3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द ड्रम कितना है, 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ड्रम, ड्रम की हाइट क्या होगी ये आपको बताना है। तो देखिए बेसिकली वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने क्या बोला, इसके 3 को, ये जो 3 नंबर है इसको क्या किया आपने, मेल्ट किया। मेल्ट करके आपने डॉल 4 का क्या बनाया है, ये ड्रम जो दिख रहा है आपका ये बनाया है। क्लियर।
अब ये जो ड्रम आपने बना दिया है, तो अब आपको क्या करना है, इस ड्रम की आपको क्या बनाना है, हाइट पता करनी है कि हाइट क्या होगी। तो इसको जरा समझते हैं ये कैसे आने वाला है। तो देखिए आपके पास यहाँ पे मैं बात करूं तो इसको मैं आपको ये जो व्हाइट पेपर है पहले मैं आगे ले लेता हूं, देन आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं कि आंसर कैसे आने वाला है। तो आपके पास देखिए क्या क्या है आपके पास, इसके अंदर मैं बात करूं तो डॉल 3 के अंदर क्या है, एक सिलेंड्रिकल है और एक स्फीयर है। तो हमारे पास क्या है, देखिए एक आपके पास वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल है, तो मैं यूज करूंगा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ, आपके पास क्या है यहाँ पर, आप तो एक तो स्फीयर है, एक तो आपके स्फीयर है, प्लस यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, वॉल्यूम ऑफ द किसके बारे में बात करूंगा, सिलेंडर के बारे में बात करूंगा। ये दोनों है, इन दोनों से मिलकर क्या बना, डॉल 3 बना। और हमने क्या किया यहाँ पर, डॉल 3 को मेल्ट कर दिया, और डॉल 4 के लिए हमने क्या बनाया, ड्रम बनाया। तो डॉल 4 के लिए ड्रम बनाया है, तो वो ड्रम कैसा है आपका, यहाँ पर सिलेंड्रिकल है, तो मैं इसको इक्वल कर दूंगा किसके, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल के इक्वल कर दूंगा। क्लियर। अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है आपके पास यहाँ पर, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच हो गया। वॉल्यूम ऑफ द आपके पास बात करें किसके बारे में, स्पेयर के बारे में, तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो गया आपके पास यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल क्या लिखेंगे यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। अब इन सब की वैल्यू रखते हैं, तो देखिए आपके पास रेडियस कितनी बोली गई है, 3 सेंटीमीटर बोली गई है, तो इस 3 सेंटीमीटर का यूज कर लेते हैं। तो देखिए पाई रखा, आर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 3 का स्क्वायर, देन एच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बोला गया वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर और वॉल्यूम ऑफ द आपका सिलेंडर का, तो ये तो आपके पास आ गया 4/3, देन पाई आ गया, आर की वैल्यू देखिए, आर की वैल्यू कहां लिखी है, ये लिखी हुई है 3 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल कितना लिखा है 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसी आर का यहाँ पे यूज करने वाले हैं, इस आर का यूज करने वाले हैं, देन हम इसका आर का एच का यूज करने वाले हैं। तो यूज करें देखिए यहां पर, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 का होल क्यूब प्लस पाई इंटू आपके पास क्या होगा 3 का स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल कितना दे रखा है यहाँ पर आपके पास 8 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास हो गया 8 सेंटीमीटर। क्लियर। अब क्या करें, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी हाइट को निकालना चाहता हूं, तो यहां पर क्या करूंगा, देखिए पाई से ये पाई और ये पाई कैंसिल आउट हो गया। देन उसके बाद ये 3 का स्क्वायर है, डिवाइड कर दीजिए, आप डिवाइड कर दिया, एच की वैल्यू देखिए क्या आई है, तो यहां पर आ गया 4/3 इंटू आपके पास 3 प्लस यहां पे आपका 8, और ये सब किस में चल रहा है, सेंटीमीटर में चल रहा है, देन आपके पास सेंटीमीटर में आ चुका है। देखिए यहां पर बात करते हैं, सेंटीमीटर में चल रहा है यहाँ पर। क्लियर। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर चल रहा है, तो ये कट के आपके पास फाइनली सेंटीमीटर में आएगा हाइट। देखिए ये 3 से ये 3 भी कैंसिल आउट हो गया, 8 और 4 कितना हो गया आपके पास, यहाँ पर आपके पास फाइनली 12 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ गया। क्लियर हुआ है यहाँ पर आंसर कैसे निकालना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो कुल मिला के बात करें, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपके पास क्या है, एक आपके पास इजी क्वेश्चन है। क्लियर। तो ये आपका बोर्ड का जो सैंपल पेपर है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर 14 क्वेश्चन है ओवरऑल, और हमने देखा है यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं आपके पास। यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा करना है, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे चैप्टर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, इसके साथ साथ जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे इन सिंगल वीडियो के अंदर भी। आप यहाँ पर एक सिंगल वीडियो भी देख सकते हैं जिसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएगी, तो वो भी आप यहाँ पर देखकर अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। बाकी रही बोर्ड के पेपर की बात, तो वो बहुत ईजी आता है, सब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर होगा, तो आप उसी के हिसाब से अपनी तैयारी कीजिएगा। क्लियर। तो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। टिल देन गुड बाय।